राह मुजीब दावात काफ़िल महम्मात मुनज़िल बरक़ात दाफ़िल बलियात वरफ़ा दरजात वस्सलात वस्सलाम अला सय्यदिल अनाम मिसबाहिज़ ज़लाम क़मरुल तमाम व हज़रुल हराम व अला आलिहि व सहाबिहि अलल इलाम इला यौमिल क़ियाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन रब्बिन व मिन जमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल्लाहि वाल मुक़तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन नलूज़ु बिही सवाका इंदा हलूलल हादिसिल अममी वतुफ़ बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्ना लहू सब्रम मता तदुल अहवालु यनहज़मी लअल्ला रहमत रब्बिही न यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फ़िल क़िसमी। सैयदो सरवर मोहम्मद नूरे जान मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमान बेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा शाहबाज़ लामकानी जाने ऊ रहमतल लिल आलमी दर शाने ऊ बंदा ही खुद खांद अहमद दर रशाद जुमला आलम राब खां कुल या इबाद पस कसम में खुर्द मौला वद्दोहा नूरे ज़मीरे मुस्तफ़ा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम गुलाम मुर्तज़ा मरहबा ए साकिए शीरी लिका मरहबा ए मावा मर जाए माँ कुर्रतुल ऐन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद बासफ़ा। मेरे वाजिबुल एहतराम व यारान तरीक़त गल जिथे पिछले जुमे छड्डी सी तुहानूं भी याद होवेगी उतों ही तोड़नी है गल। तो अज मैं आयत शरीफ पढ़ी है इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत सूरत हूद चों 12वां सपारा है तो सूरत हूद का एक आयत का छोटा जिहा हिस्सा ही मैं पढ़िया है यानी थोड़ा जिहा अद्धी आयत दे विच थोड़ा है। अल्लाह पाक की ज़ात ने इरशाद फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत नेकी इस तरह दिल लगी दे नाल करो कि जेड़ा तुहाड़ियां सारियां बुराइयां सारियां मिटा देवे। तुहाड़ी नेकी मैनूं इहो जी पसंद होवे एडी खशू दे नाल खजू दे नाल आजी दे नाल निकसारी दे नाल एडी मुहब्बत दे नाल एडी चाहत दे नाल एडे ज़ौक दे नाल एडे शौक दे नाल तुसीं ओह करो जेड़ी तुहाड़ी नेकी इहो जी होवे जेड़ी बुराई नूं रोड़ के लै जाए बुराई दा नामो निशान ना उत्थे रह जाए। यानी नेकी इस तरह की होवे इबादत इस तरह की होवे सरकार नबी अल्लाह शाहबा कान्ना का तरा हो इल्लम तकुन तरा हो फ़इन्नहु यराका तू इबादत रब दी इस तरह हथ बन के खलो जिवें तू रब नूं वेहना पिया सजदा करना है तो उहदे कदमां दे पर रखना है खड़ा है तो उहदे अगे खड़ा है इस तरह इबादत कर। तो जे तेरे च ये पावर पैदा नहीं हुई कि तू उहनूं वेखें तो फिर इन्नी पावर अपने पैदा करके ये पक रख के मैनू वो वेंदा पे इल्लम तकुन तरा हो फ़इन्नहु यराका जे तेरे च पावर नहीं कि तू उन्होंने इस तरह वेख सके तो कम अज़ कम इन्ना अपने दिल च यकीन तो पक बन लै कि तैनू वो वेंदा पिया। तो जो तेरे दिल च पक आ जाए भी मैनू वो वेंदा पिया फिर ना तू एवं खुरकन लग पैंदा ना वो अरबियां चल अरबी ने नमाज दी वो थुक ला के घड़ी साफ कर लग पेंदे ने एवें ही खुरकी जान दे इधरों एवें मतलब नाल दल वेखण दे कई बार वेखी भी अजीब नमाज है इन्हों की इन्होंने इत्थे बह के भी काबे दे विच आण के भी इन्हों इन्नी सोच नहीं हैगी। तो जे अल्लाह गिला ना कराए मेरे नाल एक बार एक अरबी खड़ा तो वह फोन खड़कन लग पिया उन्हें फोन करके ना आंदा अना सलाह सलाह भी मैं नमाज पे पढ़ना तो बंद करके बोझी पा ले वो तू उन्होंने उंज ही बंद कर छड़ अब्बल तो घर ही रख छड़ नहीं तो उंज बंद कर दे
तो नमाज दे विच अल्लाह की जात पाक दे अगे इंज खलो कि जिवें तू उहनूं वेहना पिया। इन लम तकुन तराहो फाइन्नहु यराका, ते जे तू नहीं वेहदा पिया तो फिर ये तेनों पाकी यकीन होवे कि वह मैनूं वेहदा पिया। तो जदों इस दिल की हजूरी दे नाल, जदों इस यकीन दे नाल हथ बन के खलोवेगा तो फिर सोच के तेरी नमाज का दर्जा कितना कु होवेगा। उंज कई लोग कहते हैं कि असी जी किवें वेखीए, साडे च पावर नहीं, साडे च हिम्मत नहीं। अल्लाह ज़ात शाह हिम्मत ने ना इहो जिहियां गल्लां ना करया कर, क्योंकि मैं बड़ा करीम हाँ, मैं बड़ा मेहरबान हाँ। तू ये सोचना कि वह एडा वड्डा बादशाह है तो मैं किवें उहदे नाल इजराना लावां, उहनूं किवें वेखां। मेरी बारगाह के दूर है ही नहीं हो। मैं चाहवां तो एक मिनट तो भी पहले मैं तेनों अपने नाल वसल करा दें। आली जनाब फरमाते ने इत्थे, तू मगो मारा बदा शाबार नेस्त बर करीमा का रहा दशवार नेस्त। आ फरमाते ने तू मगो, तू आना मैं उहदे तक किवें अपना, तू मगो मारा बदा शाहबार नेस्त। ओ अल्लाह मैं बंदा, ओ अला कुल्ले शैन कदीर मैं फानी, कि मैं किवें उहदे नाल वसल करा, मिला किवें वेखां। आ फरमांदे ने तू मगो मारा बदाम शाबार नेस्त बर करीमा का रहा दशवार नेस्त। अल्लाह फरमांदे ने मेरे वास्ते कोई औखा नहीं हो, मैं एक लहजे तो पहलों तेनू अपने नाल वसल करा सकना। तेरा इरादा होवे, तेरी नीयत होवे, तेरे च खालस होवे, तेरा यकीन होवे, तेरे च ईमान इरफान इत्काम की दौलत होवे। मैं एक मिसाल देना, मिस्र का एक बादशाह, वो अपने महल बुलंद के उत्ते अगे कोई बरांडा या थां वेली सी, उहदे ते सैर पिया करदा सी, सैर पे करता सी। उन्हें वेख्या कि दरवेश नूं, दरवेश तस्बीह पढ़ रहा, जिक्र होंदा अल्लाह की जात वाले, दिल अल्लाह की जात वाले आ, हाथों का तस्बीह दे उत्ते आ। उस बाबे जी ने कोलों लंघिया तो बादशाह ने वेख्या, बाबा शक्ल कहा बाबा जी उरा आओ ना मेरे कोल जरा। वो लग पिया वेखण कि ड्योड़ी का बूहा किधर होवे, पौड़ियाँ किधर होण दियां, चौकीदार किधर होवे, पुछां किधर कोलों, चढ़ना किधर है, पौड़ी किहड़े पासे, जावां किस तरह। वो लग पिया ना सजो खब्बे वेखण। उन्हें चिर बादशाह ने रस्सा थले लमकाया, उन्होंने आखिर रस्से नूं हथ पा, उन्हें रस्से को खिंच के उतां लै गया। तो बादशाह पुछदा बाबा जी अल्लाह ने बसल किस तरह किया? जिन्हें आखिया जिवें तू मैनूं इत्थे सद लिया, जे मैं तेरे तिकर पहुँचदा, पौड़ी लभदा, चौकीदार लभदा, बंदा लभदा, किवें आउणा किवें जाना मैनूं पता नहीं लगदा, मैं सोची पिया रहिंदा बूआ कदों लभेगा, कदों पौड़ी मेरे पासे खुलेगी, कदों बंदा मैनूं उतां ले जाएगा। तो जो तू रस्सा सटिया तो मैं हथ पाए तो तू बाहर आ गया। उन्हें आखिया इवें ही रब्बुल आलमीन आंदा है कि मैं रस्से थल्ले बड़े लमकाए नहीं, किसी ने एक नूं हथ पा लिया तो तू मेरे तिकर आ जाएगा। तो रस्से बड़े ने, मैं कई बारी मिसालां भी बड़ियां दित्तियां ने इन्हां रस्सियां दियां, लेकिन अज जरा टाइम नहीं, मैं काफले की बात करनी है। पंध वाहवा है, उन्होंने टोरन वास्ते मैं सिर्फ ऐत का तर्जमा ही किया है कि नेकी इस दिल लगी दे ना कर, नेकी ऐसे खशू ते खजू दे नाल कर, और नेकी ऐसी भारी ते वजन वाली होवे जड़ा बुराइयां दा तुखम चुक देवे ते उन्हां नूं उड़ा के दूर कढ देवे, बुराई रहे ना उत्थे। बल्कि एक मुफस्सिर ने लिखा है तेरी नेकी एडी काबल होवे, एडी चंगी ते खशू ते खजू वाली होवे जड़ी बुराइयां दी भी नेकी बना देवे, वो भी नाल ही तुल जाए।
जिस तरह बेर या आड़ू या अंब या खजूर गिड़क सने ही नाल तुल जाती है। कभी किसी आखे यार मैं तेन गिड़कते पैसे क्यों दें, तो अद्धा गिड़कता भार है, मैनू की चाहिए, मैं की करना है। लेकिन आंदा नहीं जी असूल के खिलाफ है, ये गिड़क नाल ही तुले दी तेनों पैसे देने पैण दी उस वजन पूरे दे। जो तेरी नेकी इस हद ते होवे पसंद तो तेरिया बुराइयां का वजन ही ना रहता तो तुल लो भी नाले ही जान दिया, हालांकि वो है बुराई। ऐसा मेहरबान है, ऐसा करीम है। वो आंदा ऐस दिल लगी दे नाल नेकी कर, तेरी नेकी तेरा तकवा ते परहेजगारी का जो पानी तेन हासिल होगा वो बुराइयां नूं रोड़ के लै जाएगा। अच्छा मैनू ये दसो, इन्ने सारे बैठे जे बंदा के चल आ कम कर लवां फिर तौबा कर लैंदा, आ एक कम कर लवां फिर तौबा कर लैंदा, आ कम कर लवां फिर नमाज पढ़ लैंदा, आ कम कर लवां फिर कुरान पढ़ लैंदा। कोई दुनियावी किसी काम बल्ले तुसीं ध्यान रख लो, कोई काम होवे फिर तौबा कर लैंदा। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੁਝਣ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਗੋਂ ਮੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। क्यों जी हाजी साहब आ कर लीए आ कर लीए, वो जरा करना है ना वो लकड़ियां ने उत्ते तरने पर चल फिर कर, वो फिर बस मचती रही। तो जो तू लकड़ियां पाने खलो जाएगा, लकड़ियां ना पाएगा तो वह खाशात की अग जी आपे ही बुझ जाएगी। जो लकड़ियां पानियां छड़ दित्तियां वो अपने आप ही बुझ जानियां, फिर उत्थे नामो निशान रहना ही कोई नहीं। तो वाली जनाब फरमाते हैं चूंकि हेज़म बासगीरी नार मुर्द, हेज़म आंदे ने लकड़ियां नूं, फारसी जबान च हेज़म लकड़ियां, असीं पंजाबी च लकड़ियां ने, वो हेज़म आंदे ने। चूंकि हेज़म बासगीरी, बाज यानी लकड़ियां पाउणों बाज आ जांदा, चूंकि हेज़म बासगीरी नार मुर्द, नार अग नूं आखदा, मुर्द मर जाएगी, वो बुझ जाएगी। चूंकि हेज़म बासगीरी नार मुर्द ज़ात तकवा आब सूए नार बुर्द, जिहड़ा तेरा तकवा तो परहेजगारी का पानी हासिल होगा वो उस अग नूं रोड़ के लै जाएगा। तो इस वास्ते मैं आयत शरीफ पढ़ी है 12वें सपारे दी, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकी इस दिल लगी दे नाल कर कि बुराई का नामो निशान ना रहे, जिहड़ा बुराइयां नूं रोड़ के लै जाए, बुराइयां का वजन ही ना रहे। तेरी बुराइयां की भी नेकी महरूम पई होवे, ये भी नेकी है। तो ये इंसान के वस है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमांदा तू मेरे के दुआ कर मैं कबूल करना। जो तुसीं दुआ करो तो मौला सानू वो ताकत दे जिस ताकत दे नाल नेकी तेरी बारगाह च पहुँचे, तो अल्लाह की ज़ात फिर वो ताकत अता फरमांदी है, तो नेकी का तौफीक भी वो देंदी है। अल्लाह तो इत्थों तक मेहरबान है। मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस बोल के अपने बात पर चला जाना, कुछ चंद एक दो बंदे जे आए नहीं, इस गल मैं थोड़ी जी बात लामो करना पाया। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह पाक कौन तो समा हुल्लादी यस्माओ बही व बसरा हुल्लादी युबसर बही व यादा हुल्लाती जब तशबा व लसाना हुल्लादी यतकल्लम बिहा व रजला हुल्लादी यमशी बिहा। मैं सारी हदीस बोल दी है, इसका तर्जमा की है। अल्लाह पाक फरमांदा जो पिछली रात उठ के बंदा नफल पढ़दा है, वो नफलों के नाल मेरा इन्ना कुर्ब करदा, नेड़ा 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 इन्ना नेड़ कर लैंदा है कि जिन्ना अखां नाल वेंदा मैं उहदी अखां बन जाना, जिहड़े कन्नां नाल सुनदा मैं उहदे कन्न बन जाना। कौन तो समा हुल्लादी यस्माओ बिही व बसरा हुल्लादी युबसर बिही व यादा हुल्लाती जब तशबिहा, मैं वो हथ बन जाना वा जिन्हें हाथों नाल फड़दा है। व यतकल्लम बिलसाने ही, मैं वो जबान बन जाना वा जिस जबान नाल कलाम करदा है। तो हाज़रीन ये पिछली रात के नफल रब्बुल आलमीन दे इन्ना कुर्ब कर देंदे ने, इन्ना नेड़ हो जाता है कि उस इंसान दे विचों सिफात इलाही नज़र आउण लग पैंदी है। चलो जरा होर जरा मैं थोड़ा जिहा सौखा कर दियां,
ਤੁਸੀਂ ਤੁਮਾ ਵੇਖਿਆ? ਅਕਬਰ ਨੇ ਤੁਮਾ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਮਾ। ਤੁਮੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਚੱਕ ਮਾਰੋ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗ ਤਿੱਕਰ ਕੌੜਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲੋ ਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕੌੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਉਤਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਪਕਾ, ਉਹ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਖਾਏ, ਪੱਕਦਾ ਰਵੇ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹੇਗਾ ਲੋਕੋ ਮੈਥੋਂ ਡਰਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖੂਹ, ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ, ਉਹਦੀ ਖਸਲਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਰਤਨ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸ਼ਕਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਤੁਮਾ। ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਲਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਜੱਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ। क्या सोहनी बात लिखी है शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने। आखिर माद ने मैं तुहानूं अपनी गल सुना देना, मसले तो तुसीं करदे ही जे। ईरान दे विच शराज इलाका है और जिन्ना उस मुफसर ने इल्म फैलाया है घट ही किसे फैलाया होवेगा। मुसलिहुद्दीन उहदा नाम सी, सादी उहदा लकब सी, शराज उहदा इलाका सी, उत्थों दे रहण वाला सी। वो आंदा मैं एक दिन नहाउण वास्ते गया मुरशद दे नाल, मेरा मुरशद नहाउण लगा, मैं खिदमतगार सा, कपड़े फड़े सन, तो उसले खास किसी मिट्टी दे नाल नहाते सन, साबन शैंपू तो होंदे नहीं सन। अज तो 800 साल पहला पिछा झाती मारो हाँ, मिट्टी किसी खास किस्म की जिद नहाते सन। वो जो मुरशद का नहा लिया ना, तो उन्हें कहा सादी आ यार मिट्टी बची है, तू भी नहा लै। मैं भी खूह के बोके कढ़ के उस टापे च पाए तो मैं भी नहाउण लगा। तो जदों मैं मिट्टी लगा ना मलन पिंडे ते ਉਹਦੇ ਚੋਂ बड़ी महक आई तो बड़ी खुशबू आवे। मैं इंज वेख्या हैगी मिट्टी है, भन के वेख्या है मिट्टी है, पर खुशबू ਇਹਦੇ चों बड़ी आउंदी है। आ फरमांदे ने मैं ना रह सकिया, मैं मिट्टी नूं पुछण लगा। ते जिहड़े अल्लाह वाले हुंदे ने ना, ये हर एक नाल गल करदे ने, हर एक उन्हें जवाब देंदी है। मैं कुरान पाक दे विचों तुहानूं दलीलां दे देना, लिहाजा मैं एक दो कर दियां, फिर भी मैं रह नहीं सकता, एक दो बातां मैं दस दियां। अल्लाह वाले दे नाल हर शय कलाम कर दी है। आपने मिट्टी नूं सामने किया तो पुछया गिले खुशबू दर हमाम रोज़े, मैं हमाम च नहाउण लगा, गिले खुशबू दर हमाम रोज़े, रसीद अज दस्ते महबूब बदस्तम। मेरे मुर्शद के हथों मिट्टी मेरे तिकर आई तो मैं जिसले मली तो मैं वेख्या भी बड़ी महक आउंदी है। बदो गुफ्तम के मुश्क या अंबेरी, बदो गुफ्तम के मुश्की या अंबेरी, के अज बुए दिलावे जद तो मस्तम। मैं पूछा उन्होंने भी तू मिट्टी है कि अंबर है कि कस्तूरी है, तेरी महक ने तो मेरे दिल को मस्त कर देता है, तू शय की है। उन्हें आख्या बगुफ्ता मन गिले ना चीज बुदम, बगुफ्ता मन गिले ना चीज बुदम, वलेकन मुद्दते बागुल नशिस्तम। उन्हें आख्या हाँ मैं मिट्टी, पर मैं कुछ चेर एक फुल दे थले बैठी रही हाँ, उस फुल दियां पत्तियां किर किर के मेरे उत्ते डिगदियां सन, ते जमाले हम नशीदर मन असर करदा, जमाले हम
नशीदर मन असर करद वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। उन्हें आख्या फुल्लां दे पत्तियां ने मेरे च असर कर दिता, वरना मैं ओह मिट्टियां जी दूजी मिट्टी सी। तो मैं एक मिसाल होर देना, लोहे का कोई टुकड़ा होवे, चिमटा होवे, कोई सलाई होवे, कोई सरिया होवे, उन्होंने अग दे विच रख दो तो भट्ठी चल पवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਆ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਅੱਗ ਦਾ ਹਮ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧਰੇਕ ਨਿੰਮ ਬਕੈਨ ਮਰੂਤ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਕੋਲਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਭੱਠੀ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਹਮ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ। उसले वो सरिया कहेगा मेरे नेड़े ना आ जा, मैं साड़ दे जेदा, मैं सरिया नहीं जाएगा, मैं अगे च रह के मैं अग बन गया वहाँ, मेरे नाल लोग तो मैं लू के रख दिया। इस तरह ही जो मरदे कामल रात नफल पढ़ता है, दिन रोज़ा रखता है, मुजाहदा नफस के उत्ते करता है, तो रब दे इन्ने करीब हो जाता है। अल्लाह फरमांदा मैं उहदी अखां बन जाना वा, मैं उहदे कन्न बन जाना वा, उहदे हथ बन जाना, जिहड़ी जबान नाल कलाम करदा मैं उहदी जबान बन जाना। एक मिसाल मैं कुरान पाक चों दे के ते फिर मैं अपने उस मजमून की गल नूं टोरना। सिर्फ एक बात ये दो हरफी, यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वेचण लग्गिया व्यापारी हो गया, कट्ठे सारे सौदा होण लगा। पहलों वेखण का मुल रखिया सी मालिक इब्न ज़गर ने 10 रियाल 10 दिनार, फिर 20, फिर 30, फिर 50, फिर 100। जिदे तक कोल सन ना वो तो भज भज के आके वेखे तो फिर जाए, तो फिर वेखे, फिर जाए, तो पैसे लिया तो फिर वेखे। तो जिदे कोल नहीं सन ना है वो हुदारे फड़ के लियावे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार करे। तो जिहड़ा एक बारी वेखे ਉਹਨੂੰ 8 दिन होश नहीं सी आउंदी, 8 दिनों पिछे सूरत संभालदा सी। खलकत रल के मिस्र के बादशाह को गई, उन्हें कहा तू बादशाह है तो कोई काम यहो जिहा कर छड़, दुनिया से तेरा ना रह। मालिक इब्न ज़गर वेखण का मुल पहलों 2 रुपये 1000 रुपये तिकर 10 तो लैके टोरिया कि जे तू मुल ले लवें तो लोगों फ्री विखाए करे तो तेरा लोग चराने पे गाउण दे। उन्हें वफद भेजा, उन्हें आख्या हाँ जी तुसा गुलाम बेचना? उन्हें जी मेरा कारोबार है, मैं बेचना, मैं लिया ही बेचने वास्ते। उन्हें आख्या तो सौदा किवें करिए फिर? उन्हें आख्या जी दिन जुमे का होवेगा, बाहर इंतज़ाम बादशाह तू करा, बाहर इंतज़ाम तू करा, मैं लाया बंदा, उत्थे सारे व्यापारी आ जाते, जिहड़ा मुल दे दे ले लै। गल जरा लम्मी चौड़ी है, मैं एवं थोड़ी जी करनी सी। इंतज़ाम बादशाह किया, बहुत फराख मैदान, संगे रुखाम की कुर्सी उहदे विच बनाई ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जलवा दूरों ते नेड़े यकसां सब नूं नज़र आवे। होके बज गए कि दिन जुमे दे फलाने टाइम बोली होगी, जिहड़ा वध जाए वो इस व्यापार चो नफा खट लै। जिसले दुनिया इकट्ठी हो गई और बच्चे खेडते हैं बूहे के बाहर कढ़ के। हाँ जी मेरे वाले ध्यान करो, मैं बंदे को काम दसिया। व्यापारी आ गया, खलकत लड़ लड़ के मरन लग पई, इतों तक दुनिया इकट्ठी हो गई। 4500 बंदा जो एक बार डिग पिया ना, फिर उठिया नहीं, वो पैरों थले आके मर गया। वजाहत करनी चाहिए, लिहाजा इन्नी नहीं टाइम मैं वजाहत करा, मैं सिर्फ इन्नी दसी है
कि लड़ लड़ मरन लगे जिस वेले आपस विच व्यापारी, मगरों हाकम शहर मिस्र दा आया कर असवारी। जिसले दुनिया लड़ लड़ के मरन लग पई, खड़कत कट्ठी हो गई, तो बादशाह वक़्त दा आया। शाह मिस्र फरमान करेंदा मालक इब्ने ज़गर नूं, खलक सबिया हाज़र होई है ते लाया उस दिलबर नूं। बादशाह ने हुक्म दिता बई खड़कत कट्ठी हो गई है, बई लिया हुण उस दिलबर नूं। उन्हें आखिया जी मैं हुणे गया तो हुणे लिया। उस वेले मालिक बिन ज़गर ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हत्थां च उंगलां छल्ले ते छापां सोने दियां पाईयां, सुनहरी पटका लक नाल बद्धा, शाही ताज मत्थे ते रखिया, सुनहरी छड़ी हत्थ च फड़ाई। ये शानो शौकत के नाल तैयार किया। जिहड़ा अगे ही 9 हिस्से हुसन दे ने ते जिहड़े पासों वेखे कहराम मचा देवे, वो जिसले सज धज कीती होवदी उसले की बनया होवेगा। सोचण दी गल है जदों जिन्हों वेख के हथ वढ़ लैन औरतां मिस्र दियां, ते जदों ओहदी सज धज होई होवदी फिर की बनया होवेगा। और मैं ना होना सरकार की बारगाह गया असा उमरा करने वास्ते, उसले कोई 12वां 13वां फेरा सी या 14वां फेरा सी। तो गल ये हुई मेरे से चाहिए भी जे कोल नहीं थे आधारे फड़ के भी आ गए हैं, मतलब कणक पक्के की तो दे ही देने, असा कि किसी के मार लेने एतबार है सी, तो असी आ गए हैं। तो मैं खलो के आख्या दिल दीन सबर मेरा एक वार आयो लै गयो, की बने जे मैं माहिया 2-4 वार आवें, जे तेरा कोई 2-4 बारी फेरा बज जाए तो सोने फिर की बने। तेरा नाम सुन के ही इन्ने गर्विदा होए हाँ, तेरे नाम के उत्ते ही इन्ने कुर्बान होए हाँ, तो जे सोने तेरी दीदार हो गए तो फिर की हाल हो गए। चलो गल मुख्तसर करिए। ध्यान मेरे ले पे सारा कि नहीं? ध्यान मेरे ले रखो, गल की समझ लगे। जिसले मालिक इब्ने ज़गर, वो मालिक सी यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं खरीद के लियाउण वाला कनान तो खूह चों कढ़ के, मालिक इब्ने ज़गर उहदा नाम सी। उहनूं कतीफर वज़ीर आज़म ने आख्या लिया बई खड़कत आ गई है, हुण महबूब नूं लिया। तां मालिक वड़ अंदर कहिंदा ते यूसुफ नूं विच पढ़दे, उठ यूसुफ चल बेचां तैनूं ते लोग ही उड़ीकां कर दे। मालिक ने अंदर वड़ गया, क्या चल बई उठ बई चल तैनूं बेचां। जां बेचण का नाम लिया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हंझू जिहड़े ने वसन लग पाया, रोन लग पाया। भाई उन्हें आखिर रोन लग पाया, मेरा तो कारोबार है, लिया बरदा बेचिया रखिया, 10 दिन रखिया, महीना रखिया, बेच दिता, मेरा कारोबार है, तो तू रोन लग पाया। उस आख्या कोई नहीं ठीक है, तू वेच, तेरा काम है। उंज 2 मिनट खलो जावें तो मैं जरा हवा नूं सुनिया दे लवां। मैं तो गल इस गल की कि अल्लाह वाले हर शहर नाल गल करदे, तां मैं मिट्टी की मिसाल दी सी, फुल थले रही हाँ। उन्हें आखिया 2 मिनट मैं टाइम दे दें तो मैं हवा नूं सुनिया कि दे ला। वो वेखन लग पे भी ये हवा नूं सुनिया दी, उन्हें आखिया दे ला। आपने किरान वारक नूं मूँह कीता, आख्या कि बाप मेरे नूं कहीं सबाए ते दर्द सुनिए मेरे, यूसुफ तेरा वेखदा फिरदा कारवाना दे डेरे। लोग पराए मुल लियाए ते वर्जिया नहीं खलोंदे, अज वहाज तेरा मैं खादम तालिया होण चंगेरे। उन्हें कहा सोनिया ये लोग पराए ने मुल लिया ने, वर्जियां खलोंदे नहीं पाए ना वेच देना, पर सोनिया तू कोल होवे तो मुल का पता लगे। ऐ हवा मेरे बाप नूं सुनिया मेरा दे दें। बात की समझ लग गई है।
को मिसाल होर दे दियां कि गल टोरिए कि एक मिसाल होर दे दियां। हज़रत बिलाल सरकार नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल तो बाद आप मुल्क शाम चले गए। 6 महीने गुजर गए, 6 महीनों का अरसा गुजर गया। रात ख्वाब विच रसूल अल्लाह की जात मिले। आपने फरमाया बिलाल साड़ी कबर भी छड्ड गया यार, सानू मिलना ही छड्ड गया, साढ़े को तू आवें आ, साढ़े को बवें आ, तो तू साढ़े को आउण जाण तो रखिया, तेनू इन्नी मुद्दत हो गई है, साडा शहर भी छड्ड गया। जिस ये पैगाम मिलिया, आप सवेरे उठे तो आप डाची नूं तैयार किया, तारू कसन लग पे, नाल ऐलान किया लोगों कट्ठे हो जाओ, मैं मदीने चलिया। सारे पिंड वाले आख्या, शाम वाले भी तू तो हाँ सारी उम्र तुहाडे नाल रहांगा, इत्थे रवांगा, तो हुण आंदा मैं उत्थे चलिया। उन्हें आख्या राती महबूबे कौनैन दा दीदार नसीब होया, ख्वाब च मिले ने, उन्हें आख्या भी उत्थे आ। तो आप जिसले उतों चले तो आप जिड्डी तायज डाची नूं दुलांदे सन ना, तो फिर भी आप सन तू छेती चलदी नहीं है हवा, मेरे महबूब दे रोज़े तो मेरा सलाम आख, नाले कहो मैं लगा होना। आप नाले रोंदे सन ते नाले पैगाम दिंदे सन, हवाए देश महबूबां दे जाई, हवाए देश महबूबां दे जाई, मेरा अहवाल हजरत नू सुनाई, तू रो पवी मेरा दुख याद करके, अगे उस बादशाह फरियाद करके। ऐ हवा मेरे महबूब मेरा पैगाम इंज दई। तो बात इन्नी बड़ी है, यानी हर चीज़ जी अल्लाह वाले नाल कलाम भी करती है, तो गल समझती भी है और वो अतात भी वो करती है। तो बात पिछली बारी इत्थे छड्डी सी कि काफला दमिश्क के बाजार दे विच ठहराया, उत्थे औरत आई जिन्हों 54 साल हो गए सन, रातां नूं जागदियां ते दुआवां करदियां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वास्ते, तो सजदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दे मिलन की तांग च काफला ठहराया बाहर। जुमेरात का दिन सी, लोग तमाशा वेखण वाले, जेड़ा बोले आखे बागी ने बागी ने बागी ने बागी ने, किसी को पता ही नहीं सी हैगा कि ये नबी के घर वाले ने, जेड़ा बोले एक वे के बागी ने। औरत आई एक जिहदी गल मैं पिछली बारी थोड़ी जी कीती सी, चादरां लिआंदियां, खजूरां लिआंदियां, पानी लिआंदा, नाले रोवे तो नाले उन्हां दे अगे रखे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पुछया भी सारा बाजार सानू वेख के ते हबियां मारदा पिया, मुस्करांदा पिया, खुशी पे करदे ने बागी आ गए, तो तू एक रो रही है, सानू चादरां लिया के देनी है, खाना दिता ही, खजूरां दित्तियां नहीं, पानी लिआंदा ही। ऐ बीबी तू रोनी है ते नाले साडे के हर्षा रखनी है। उस बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा नूं कहा, बीबी मैनू नहीं पता तू कौन है, मैनू ये पता कैदी जे तुसीं, तो मैं तो कैदी समझ के सलूक भी कर रही हाँ। जदों कैदी मेरे हक दुआ करन दे तो अल्लाह ताला मेरी मुश्किल आसान कर देगा। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उहदा रोना वेख के ना तो बड़ियां मुतसर होईयां भी साढ़े दुख नालों भी इहदा दुख ज़्यादा है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहन लगियां कि बीबी तैनू किन्ना कुछ दुख है, जिस दुख की वजह तो तू रो रही है, क्या मेरे दुख तो तेरा दुख ज़्यादा है? उस आख्या बीबी मैनू तेरे दुख का नहीं पता, मैनू तो अपने दुख का पता है। उन्हें आख्या तेरा दुख की है? उस आख्या बीबी पहलो तू अपने दुख की गल सुना ताकि असीं तेरे हक दुआ करिए।
अल्लाह पाक तेरे लिए वो मुश्किल आसान करे। उस औरत ने गल शुरू की, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दे कोल बैठी, कोल बह के उन्हें गल की। उस आख्या बीबी कैद होके आने वाली है, मैनू दुख है आ कि मैं मदीना मुनव्वरा रही हुंदी सां, मेरा अबाओ अजदाद यहूदी सन, वो सारे मर गए। मैं उत्थे घर से एक अली उल मुर्तज़ा शेरे खुदा दा, उसकी बीवी का नाम से फातिमा तज़हरा। मैं वो फातिमा तज़हरा के हाथ के उत्ते इस्लाम कबूल किया सी। जां ही उन्हें मदीने शरीफ का नाम लिया तो बीबी ज़ैनब ने सलामुल्लाह अलैहा ते फातिमा तज़हरा की बात कही ना, तो वो सारे काफले वाले बीबियाँ जिन्ने सन सब दियां चाहवां निकल गई। वो वेखन लग पई भी अगे तो मैं कल्ली रोंदी सां ते सारे रोन लग पैण। बीबी ज़ैनब ने बड़ी तसल्ली दे नाल फरमाया, बीबी फिर उन्हें आख्या मैं फातिमा तज़हरा दे हाथे इस्लाम कबूल किया। फातिमा तज़हरा दे दो पुत्र सन, एक का नाम इमाम हसन सी, एक का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सी। ऐ बीबी कैद होके आने वाली है। एक उन्होंने भैन सी, वह नाम सी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। मैं उस ज़ैनब नूं कुछड़ खड़ांदी हुंदी सां, मैं घर जान लगना उन्हें मैं बहा देना, मैं जान लगना उन्हें रोन लग पैना, मैं फिर पिछा मुड़ आना, मैं उन्होंने खिडाउन लग पैना, मैं उन्होंने सुआ के फिर जाना। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बड़ी सबर ते इस्तकलाल ते इस्तकामत दे नाल आप गल सुन रही हैं। उन्हें आख्या बीबी कैद होके आने वाली, वो हुसैन का नाना, उसका नाम से मुहम्मद मुस्तफा, वो अल्लाह का सच्चा रसूल सी। वो घर आते सन तो इमाम हसन ते हुसैन नूं कंध दे उत्ते बिठा के ते गोडियां दे पल हो के वेड़े सारे च खड़ाते सन ते टुरदे सन। ते जुल्फा मुबारका एक पासों इमाम हसन फड़ लेंदे सन, एक पासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फड़ लेंदे सन, ते रसूल अल्लाह गोडियां दे बल चलदे सन। ते नाले सन बेटा किड्डा तुहाडा उमदा ऊंट है जिहदे उत्ते तुसीं बैठे जे। ऐ कैद होके आने वाली बीबी जदों रसूल अल्लाह इस तरह खड़ाउण ते वो चले जान, तो फिर मैं भी उवें गोडियां दे बल हो जाना, तो इमाम हसन ते हुसैन नूं कंध ते बिठा लेना, तो मैं एक रस्सी मूँह च पा के चक च ले लेनी, तो रस्सी पिछों उन्होंने फड़ा देनी, तो मैं कहना जिधर नूं मोड़ो तो मैं उधर मुड़ा कर, जिधर टोरो तो मैं उधर चलांगी। क्या वो वेला होवेगा जो बीबी गल करती होवे जी, तो किस तरह औरतां दे सीनिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦੇ। गल करनी तो सौखी है, ये जिन्हों दुख होवे या जिहदे दिल ते लगी होवे ना, कदे ओहदी बात होवे ना तो फिर पता लगता है। उन्हें कहना बीबी जदों फातिमा तज़हरा दे वसाल का वक्त आया, मैं पूछा ऐ फातिमा तज़हरा मैं हुण किहदी हो के रहां दी, मेरे वास्ते कोई दुआ करो, मेरा किधर ठिकाना होवे। हज़रत फातिमा तज़हरा ने फरमाया बेटा तेरी शादी होवे दी दमिश्क दे विच, दमिश्क तू रवीं, तेरे कोल कैदी आउण दे ते उन्हां कैदियां नूं पानी पियाई ते रोटी खवाई, ते तेरे हक च दुआ करन दे ते अल्लाह दी ज़ात तेरी आस पूरी कर देगी। तो बीबी कह लगी ऐ कैद होके आने वाली औरत, मैनू नहीं पता तेरा नाम की है, कौन है, तू कित्थों आई है। मैं चादर इस गल्ला देनी आ, खाना इस गल्ला दिता है, खजूरा इस गल्ला लियांदियां ने, मेरे अगे दुआ करो, मैनू 54 साल हो गए ने, मैं दिन रात दुआवां कर रही हाँ कि हुसैन इब्न अली का मैनू एक दीदार हो जाए। मैं एक बारी वो फातिमा तज़हरा दी बेटी
ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मैं उन्होंने वेखा ए बीबी जो पिछली रात होंगी है तो मैं मदीने में मूँह कर लेनी हाँ तो मैं फिर सद मारनी हाँ या मुनीर अल खद या रूह अल बका इज तजब कलबी जुदली बिल्लिका ली हबीबन हुबहू यशविल हशा लो यशा यमशी अला अयुल मशा। मैं पिछली बार ये बैत बोल के ये मैं पंजाबी में बैत फिर बोले सन सीन सवेरे तू आ घर मेरे ता घर मेरा आबाद होवे इन आखी का मैं फर्श बिछावा उत्ते कदम रखे दिलशाद होवे तू होवे तो मैं ना होवां हासिल तदों मुराद होवे किले वालिया झूठ ना कसम खुदा दी हर दम तेरी याद होवे। जिसले उस गल कर लई तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहने लगे तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर रही है तेरा रोना टिकाने लगा है तेरी आस पूरी हो गई है। उन्हें आख्या जिस ज़ैनब ने यह गल्लां करनी है उसने आपने बुरखा चादर का इस तरह बुकल मारी सी आपने बुकल इस थले की फरमाया जिस ज़ैनब दी गल्लां कर रही मैं आ फातिमा की बेटी ज़ैनब मेरा नाम है तो जिस हुसैन दी गल्लां कर रही है वह मेरा वीर ही वे सिर नेजे उत्ते टंगिया ही वो चेहरा वो वेख लै वो मेरा वीर ही वो हुसैन ही बने अली है। जिसले उस बीबी ने उता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे वालों वेख्या तो वह नूर की दंदां की लिशकार उस वेखी तो बीबी गश खा के डिग पई बेहोशी हो गई बेहोश हो गई। बेहोशी के आलम के रसूल अल्लाह की ज़ात तशरीफ ले आए उन्हें आन के फरमाया बेटा साड़ी हाल वास्ते तू पानी लिया चादर लिया एडी मुहब्बत की एडा प्यार किया इन्ना चिर यादां दिल च ला के बैठी रही है और बेटा दिन क्यामत होगा तो ज़ैनब के हत्थों ही तेरा हत्थ होगा तो तुम रल के बेचते जाओ दियां। मैं वो बीबी की थोड़ी जी बात करनी है। वो बीबी हजूर की ज़ात इश्क इन्ना वोदा पक गया सी जे कदे सर्दियाँ चोनू सर्दी लगती सी ना तो आप जनाब का नाम पढ़न लग पई हाँ तो जिसम गरमा जाता सी तो चादर की लोड़ नहीं सी पैंदी। बात की समझ लगती मेरी नहीं मैं पूरी बात समझाए करांगा यानी महबूब के नाम दे विच इन्ना इश्क मुहब्बत गरमाइश सर्दी के मौसम आप जनाब का नाम लेना तो जिसम गरमा जाना चादर की लोड़ ना पैनी। आली जनाब फरमांदे ने वक्त शर्मा बूदे उरा पोस्ती ताकुनदी नाम इश्के दोस्ती। आप फरमांदे ने इश्क होवे तो ऐसा होवे महबूब का नाम लिया जिसम पंगर जाए जिसम जड़ा है वह हीट फट जाए उन्होंने सर्दी लगे तो महबूब के नाम के सदके वो सर्दी दूर हो जाए चादर की लोड़ ना पवे। जिस तरह तुम कुरान पाक तफसीर ही सुनिया होगा मैं भी कई बार बयान किया है हज़रत सईदा ज़ुलैखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपनूं भुख लगदी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम बोलदियाँ तो आप रज जांदियां त्रेह लगदी तो आपका नाम का विरद करदियां तो शरबत वजूद च आ जाता तो आप रज जांदियां। हज़रत ज़ुलैखा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपनूं भुख लगदी आली जनाब ने लिखा है गर सिना बूदे चू गुफ्ते नामे गर सिना बूदे चू गुफ्ते नामे मैं शुदे शहरो मस्ताज जामे आपकी याद के जाम के नाल आप रज जांदियां लोड़ ही ना पैंदी खुराक खाण दी तो जे लगदी तरह वो मुतलक आप फरमांदे ने तिशना गेशज
नामे ऊ साकन बूदे नामे यूसुफ शरबते बातन शुदे। आखिर मांद ने तिशना आई सब तिशना प्यासा तिशना। अब तिशना गेश जी उन्होंने प्यास लगती तिशना गेश नामे ऊ साकन बूदे नाम पढ़न दे नाल साकन हो जाते। चलो यार ये तो गल मैं फिर कर लाँगा। अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमाया मेरा महबूब मुहम्मद मुस्तफा का वो ना है जे किसी 100 वरे की हड्डी के उत्ते पढ़ो तुसी तो हड्डी जिंदा हो जाए। मैं ये खासा रखा है पर मैं सिर्फ इस गले पढ़दा पाया है ताकि यो मैं नून बिल गायब यदी शान जन क़यामत होवे। इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह ने लो नसबत कदरहु आयातहु इज़मन यस्महु ही ना योदा दारे सर्रे ममी कि सरकार का नाम मुबारक मुर्दे के उत्ते पढ़ दे तो मुर्दा उठ के बह जाए। सुभान अल्लाह। वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजूर गौस पाक फरमाते ने वाल कई तो सिर्री फौका मैयतन लकामा बेकुदरतिल्लाह मौला ताली। अज भी आपके दरबार के उत्ते बैत लिखा है बगदाद शरीफ के अंदर मोटे लफ्ज़ों में लिखा है वाल कई तो लैके सिर्री फौका मैयतन लकामा बेकुदरतिल्लाह मौला ताली। असी मुर्दे के उत्ते नज़र पा दईए अपनी तवज्जो तो मौत के परछे अड़ जान मुर्दा उठ के बह जाए। सुभान अल्लाह। ये बड़ियां शाना है। तो वह बीबी जी आपदे सर्दी लगती तो नाम पढ़ती तो जिसम गरमा जाता तो चादर की लोड़ ना पैंदी। और इसे सफ़े के उत्ते लिखा है अगर उन्होंने कोई दर्द हो जाती लत्त ते ढिड ते बांह ते सिर ते दर्द हो जाती तो जनाब का नाम वर्ग पढ़ के फूक मार देंगे तो शफा हो जाती। उन्हें कदे 50 सालों दुआ नहीं सी लाई किसी को इस वास्ते कि सरकार के नाम नाल ही उन्होंने शफा हो जाती। आली जनाब फरमाते ने गर बूदे दरदेश जां नामे बुलंद दर्दे ऊ दर हाल गश्ते सूद मंद। आखिर माने गर बूदे दरदेश जान नामे बुलंद। ओ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बुलंद नाम उन्होंने दर्द होंगी तो पढ़ के फूक मार लेंदी। गर बूदे दरदेश जान नामे बुलंद दर्दे ऊ दर हाल गश्ते सूद मंद। उस टाइम उन्होंने उस दर्द के उत्तों शफा हो जाती। चलो गल हुण अगा करिए। उस औरत ने जिसले बेहोशी आई रसूल अल्लाह मिले एक खुशखबरी दी और परवरदिगारे आलम का करम होंदा जिहदे ते होवे तो यह मेहनत का भाग होंदा है। ये यादां तुसी गल सुनी होगी हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह आप एक शाही पहलवान सन कोई वली अल्लाह नहीं सन जवानी सी शाही पहलवान सन। बगदाद दे विच आप दा डेरा सी और अरब अमारात के अंदर कोई पहलवान आप तो तगड़ा नहीं सी हैगा। मेरी बात ही समझ आती है। हज़रत जुनैद बगदादी पहलवान सन तो जोड़े 7 मुल्क ने ना 7 मुल्कों जो कोई पहलवान आप ढाया नहीं सी किसी ने। उत्थे एक सैयद आ गया। सैयद आ गया माड़ा नादार ते लिस्सा। उन्हें आन के धौंसे के उत्ते सट मारी वो टल खड़काया। बादशाह पूछा वजीर को आख्या टल किन्ने खड़काया। वो टल खड़कदा तां सी कि बादशाह के पहलवान नूं ललकरिया जांदा सी कि मैं तेरे नाल कुश्ती करनी चाहना। बादशाह आख्या यार पता कर टल किन्ने खड़काया मेरे पहलवान नूं अज तक किसी ललकारिया नहीं। ये खरे जिंदगी तो कोई मौत मंगण वास्ते आ गया। वजीर गया उन्हें आख्या भाई यार टली किन्ने खड़काई। कोल बंदा खड़ा सी उन्हें आख्या मैं खड़काई है। उन्हें आख्या इस टली खड़काउण दा पता ही मैना की। उन्हें आख्या हाँ पता है। उन्हें आख्या की मैना है। उन्हें आख्या मैं तुहाडे पहलवान नूं ललकरिया कि मैं उहदे नाल कुश्ती करनी है। अकबर नूं जरा कोलों पिछों उठा दिया जी। अच्छा
उन्हें जाके दसिया कि बादशाह सलामत तेरे भलवान नूं उन्हें ललकरिया है कि वो कुश्ती करनी चाहता है। उन्हें आख्या जिंदगी तो बेजार नहीं हो गया, जिंदगी तो बेजार तो नहीं हो गया, कोई उन्होंने जमाने की आफत ने किरे इतने चुक के लै आंदा है, उन्होंने पता नहीं मेरे पहलवान का। उन्हें बादशाह सलामत ये नहीं मैंने पता, मैं तो पूछा भी टल्ली तू खड़काई, उन्हें आखा मैं खड़काई। उन्होंने पूछा इहदा महना की, उन्हें आखी मैं तेरे भलवान नूं ललकरिया मेरे नाल कुश्ती कर लै। बादशाह कह लगा उन्हें टाइम मुकर्रर कर। वजीर गया, मैं जी टाइम मुकर्रर कर, उन्हें आख्या अज ही कर लै, सवेर का कर लै। और उन्हें आख्या साढ़े भलवान नूं किसी ललकरिया नहीं, काम को तैयारी करने कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई महीना तू मोहलत लैनी है। उन्हें आख्या ना ना मैं बड़ी दूरों आया, मैं पिछा जाना, तू सवेर का रख। वो आखे सवेर का रख, सवेर का रख। उन्हें जाके बादशाह ने आख्या बादशाह सलामत कोई 8 दिन, कोई 10 दिन, महीना नहीं हो तो सवेर का रख। बादशाह कह लगा जरूर है दुनिया तो अक्या है, ये कुछ सतिया ही आया है किसी का। उन्हें कहा चलो सवेर का ही रख लो। सवेर का टाइम रख लिया, नगारे बज गए, बादशाह बाहर मैदान च आ गया, खड़कत कट्ठी हो गई, भलवान निकले बाहर। वो बंदा जिन्हें नगारा बजाया सी ना वो भी निकलिया। भलवान जिसले अखाड़े च आउंदे ने ना, वो फिर दस्त पंजा मिलाते हैं, सलाम दुआ लेंदे ने। जुनैद बगदादी ने हो के सलाम दुआ लैन वास्ते हथ बढ़ाया। उस बंदे आख्या जुनैद मैं कुश्ती वास्ते नहीं आया, मेरिया 4 धियां जवाना घर बैठिया ने, तो शायद कोल कोई नहीं कि धियां बिले ला लवां, तो मैं सैयद हाँ तो आले रसूल हाँ। जे तू टह जावे तो मैं नामो इकराम दे नाल धियां बूहे तो उठा लांगा, दिन माशर का होदा मैं अपने नाना जान दे कोलों तैनूं हौस कौसर का जाम पियावांगा। मैं इस नीयत नाल नहीं आया कि मैं तेनों ढाउण वास्ते आया, मेरा कोई नाम बुलंद हो या मेरी कोई मशहूरी हो, मैं इस वास्ते नहीं आया। मैं इस वास्ते आया मेरिया धियां जवाना ने तो 4 ने तो बूहे ते बैठिया ने। उन्हें हौली आख्या मैं आ शाही पहलवान, तो एडी छेती मैं चाहता नहीं है, उंज तू हथ हुथ मारी तो मैं ढांदा नहीं तेनों, कोई 2-4 बारी हथ हुथ मारी, कोई बादशाह ये ना मेरे से गिला करे कि तू मेरा पहलवान सा, तो बादशाह पता कोई खुफी करे तो तू को थोड़ा जहा हथ पथ मारी तो मैं अखीर टह पाँगा। अखाड़े सीधे होए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह कह लगे ना जाने मैं हथ मारा तो डिग ना पवे, तो दुनिया वेख ली। उन्हें आख्या बादशाह खाए खसमां नूं, मैं अपने महबूब वालों वेन अज की शाम के अल्लाह की जात ने दोवे जहान बनाए ने। उन्हें आख्या ये केड़ी गल है? वो जुनैद बगदादी ने मैं आप लम्मा पै गया जो उन्होंने अपने सीने के उत्ते पा लिया, मैं लम्मा पै गया, उन्होंने मैं सीने के उत्ते बिठा लिया। मैं आख्या लोगों मैं ढह गया भई ये ताकत बड़ी, बिजली तो बड़ी कहर की ताकत ये मैंने ढा लिया। दौलत के लोगों ने छावर कर दी भी एडा पतला जिसम तो एडे पहलवान इन्हें इस तरह ढाया। रात पई तो सुते तो जुनैद बगदादी नूं रसूले आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब च मिले। आपने फरमाया जुनैद साडी आल दी तू लाज रखीए, जा जेड़ा सिलसिला भी तेरे वालों हो के आवेगा तो असीं कबूल करांगे। हुण ओहदा नाम सैयद तैफ हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के महबूब ने शान अता फरमाई कि तेनों वलियां दा असां सरदार किया है। तो जिन्हें रसूल अल्लाह के घराने वास्ते चादरां लिया, पानी लिया, तो किहड़ी तजब की बात है। हालांकि वो औरत जिहड़ी मैं बात कर रहा उन्हें कई बारी दर्द होवे तो फूक ना लैके पढ़ लवे, दर्द जाती रहे, सर्दी होवे तो ना पड़े तो चादर की लोड़ ना पवे, भुख लगे तो भुख जाती रहे, प्यास लगे तो शरबत मिल जाए, यानी ये वो शान है। तो कोई बंदा ये भी ना आखे कि यार बगैर रोटी तो बंदा जिउंदा किवें रहा है। मैं तुहानूं एक मिसाल दे देना, जरा मेरी बात पर गौर करना, ध्यान सारा मेरे वाले रखना। एक बंदा मंगदा मंगदा मस्जिद के बूहे के आ गया, मंगदा मंगदा मस्जिद के बूहे के आ गया।
मस्जिद के बूहे खलो के मैं पा भी घर वाले खैर जो पुजदा सरदा ही माड़ा वा नादार हाँ गरीब हाँ नचला चार हाँ माड़ा वा पा जो पुजदा सरदा ही तुहानूं पता ना जिवें फिर सदा करते हैं उन्हें बूहे भी खलो के सदा की मस्जिद के बूहे भी खलो के तो हैरान की एक गल है किसे लिखिया कि शरास की गल है किसे लिखिया तलकान की गल है कि उत्थे वाक़या पेश आया सी बहरहाल किसी थां ते होया है मैं वो फारसी च बोलना तुहानूं सारिआं नूं समझ लग जाएगी मैं तर्जमा भी करां तां तुहानूं पता लग जाता मौलवी साहब तर्जमा गल दा करदे ने पे जिस वेले मस्जिद के बूहे खलो के सदा लाई घर वाले खैर पा माड़ा वा नदार हाँ लाचार हाँ गरीब हाँ हकदार हाँ जो पुजदा सरदा ही मैनू दे तो बंदा कोलों बोलिया कसे गुफ्त नशखाना ही खलक नेस के चीज़े दे हंदत बशोखी मालेस उन्हें आख्या बाबा ये कोई मखलूक का घर नहीं है तेन जौ लभ जान आटा लभ जाए घ्यो लभ जाए साबन लभ जाए या तेन कोई इतों मकई लभ जाए या चने लभ जान कसे गुफ्त नशखाना ही खलक नेस के चीज़े दे हंदत बशोखी मालेस उन्हें जी करदा ही खलो तो जी कर दे तो जा इतों तेन शायद कोई नहीं लभनी ये कोई मखलूक का बूहा नहीं है तेन जौ लभ जाए कणक लभ जाए या आटा लभ जाए या साबन लभ जाए आंदा हला उन्हें घर वाह यार अंदर बत्तियां बलदियां ने अंदर सारी कली हुई है पखे लगे ने घर किसे पुजदे सहिंदे दा तू आना शायद को नहीं लभदी बपुरसीद ई खाना ई कीस तो पस के बख्शाइश नेस्त बरहल कस उन्हें आख्या फिर घर किंदा है जिथों किसी को कुछ है लभदी नहीं घर चंगा है महराब भी है रोशनदान भी है पखे भी लगे ने बत्तियां भी लगियां ने बपुरसीद ई खाना ई कीस तो पस के बख्शाइश नेस्त बरहल कस किसी को कुछ है लभदी नहीं वो बंदा कहना ना ना चुप कर बगुफ्ता खमोश ईच लफ्ज़े खतास खुदा बंदे खाना खुदा बंदे मास उन्हें आख्या बाबा चुप कर यहो जी गल्लां ना कर खाना खुदा है ये मस्जिद है अल्लाह का घर है वो आंदा है अल्लाह का घर है उन्हें आख्या हाँ अल्लाह का घर है उन्हें आख्या कि है फस्त ईजा फरातर शुदन दरेगस्त महरूम जीदर शुदन उन्हें आख्या बल्ले 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 कि अल्लाह का घर लभ गया मैं तो मखलूक के बूहे तो कभी खाली नहीं गया कि खालक का बूहा लभ गया मैं किवें खाली जांदा मैं तो लैके जांदा इत्थों मैं तो मखलूक के बूहे तो कभी खाली नहीं गया मैं जो बूहा मल के खलो जा मैं खैर लैके जाना ये खालक का बूहा है तो मैं एवं चुप करके टुर जाता कि मैं मतलब तू मैनू आखे जा चला जा तो कुछ नहीं लभदा मैं तेरे आखे लाके छड़ के टुर जाता ना ना कि है फस्त ईजा फरातर शुदन दरेगस्त महरूम जीदर शुदन उन्हें कहा मेरे वास्ते बड़ा घाटा है जे रब का घर लभ जाए तो छड़ के मैं किसी होर ते जावा हुण मैं आ गया जाना नहीं मैं रहना ही इत्थे हाजी साहब समझ लगती गल दी सारी समझ आती ने गल दे गौर करो उन्हें आख्या मैं अगा नहीं जाना हुण मैं दर छड़ के किसी दर ते जाना ही नहीं मेरे वास्ते घाटा है फस ने घाटे नूं कि है फस्त ईजा फरातर शुदन दरेगस्त महरूम जीदर शुदन मैं ये बूहा छड़ के नहीं जाता मैं तो खैर लैके जाता उन्हें कहा खलोता रहो तो लैके जा वो बंदा चला गया जो मंगन वाला सी ना उन्हें अंदर अड्डियां चुक के अंदर मस्जिद झाती पाई निगाह कर दे कंदील महराब दीद बसोजे जिगर नाराई बरकशीद उन्हें जिसले अंदर अड्डियां चुक के झाती मारी ना तो कंदील वेखी महराब वेख्या बल्ब वेखे रोशनदान वेखे अंदर वेख्या ना जाने रब्बुल आलमीन ने केड़ा जन्नत का बूहा खुला विखाया और दड़ करके उसे डिग पिया निगाह कर दे जो ने झाती मारी निगाह कर दे कंदील महराब दीद बसोजे जिगर नाराई बरकशीद नारा मारिया
बेहोश होकर डिग पिया। तो जो होश पई तो जदों चाहे वो अंदर में झाती मारे रखे वाह 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 पई वाह वाह पई वाह पई। सारा दिन भी बैठा रहे तो सारी रात भी बैठा रहे। किताब लिखना की लिखा, शुनीदम के साले मजावर नशिस्त चूफर याद खां बराबर दे दस्त। मैं फारसी बोलना पिया, मैनू बहुत मुद्दत हो गई पढ़ी नूं, 35 साल हो गए ने। मैनू अजे भी याद है जिसले साल गुजर गया, तुहानूं लफज में भी पता लगता अद्धा महना जे आलम दे तुसीं ध्यान रखो ना बैत वल्ले तो लफज दे विचों अद्धा महना लभ जांदा। शुनीदम के साले मजावर नशिस्त चूफर याद खां बराबर दे दस्त। किताब लिखना मैं सुनिया पूरा साल वो बंदा मस्जिद के बूहे अगे बैठा रहा, पूरा साल मस्जिद के बूहे अगे बैठा रहा। तो साल में यही करे जदों भुख तरह लगे तो जरा कोई उतां वेख लवे मस्जिद लो तो आखे वाह 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 वाह। कोई आखे आ बाबा तेन रोटी खुआवा पानी, ना 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 मैं रजिया। साल पूरा उन्हें कुछ ना खादा तो उत्थे बूहे अगे बैठा रहा। एक दिन सरगी वाले ना उसकी आवाज़ मट्ठी पैन लग पई, थोड़ी आवाज़ ढिली पै गई। वो तजद पढ़ने वाले बाबे दोतरा आए थे, उन्हें आख्या यार दीवा लिया ना फड़ के चिराग पूरा नेड़े करे ना। तो अज जरा दरवेश बूहे अगे बैठा, साल हो गया बैठे ना सर्दी ना गर्मी की परवाह नहीं इन्हू हैगी। अज ये आवाज़ मट्ठी 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 थले भी जाती है। जरा दीवा लिया ना फड़ के उन्हें रोशनी लिया, ओदा कोई कोई साह बाकी सी। त्यो आंदा सी वाह मेरे मालका जिन्हें तेरा बूहा खड़काया तो तू उन्हें खुला ही देता। जदों तू तेरा बूहा खड़काया जिन्हें खड़काया तू वो वास्ते बूहा खुला, तू उन्होंने आख्या गल आ गया। और यदी तर्जमानी फिर महर साहब ने की है, फरमाते ने जे जख्म जिन्ना दिल इश्क दा होवे उन्होंने लोड़ दवा दी ना। हुण समझ लग गई कि बीबी नाम वर्ग सरकार का पढ़ दी तो फूक मार दी तो आराम आ जाता। तुहानूं बैत के पता लग गया। पंजाबी की बात समझाने वास्ते मैं पंजाबी बोलना पाया। जे जख्म जिन्ना दिल इश्क दा होवे उन्होंने लोड़ दवा दी ना। जेड़े इश्क रसूल विच घायल होए उन्होंने लोड़ शफा दी ना। हरदम नूर खुराक जिन्ना दी उन्होंने लोड़ गजा दी ना। हरदम नूर खुराक जिन्ना दी। तुसां वेख्या कोई ऐसे मरीज जड़े 12-12 15-15 दिन कोई शै नहीं खाते तो जिउंदा हुंदा बंदा। बड़ा करन तो एक दवाई का चमचा या कोई बड़ा करन तो पानी का चमचा वो मूँह पा देंगे ने। तो कई कई दिन मरीज 22-22 25-25 दिन मैं मरीज वेखे ने मंजी के उत्ते पए ने। जे जख्म जिन्ना दिल इश्क दा होवे उन्होंने लोड़ दवा दी ना। जेड़े इश्क रसूल विच घायल होए उन्होंने लोड़ शफा दी ना। हरदम नूर खुराक जिन्ना दी उन्होंने लोड़ गजा दी ना। मैर सभे ओ पछोता सन मेर जिन्नू मुर्तजा दी ना। दिन चढ़िया ये सजदा का लुटिया हुआ काफिला यजीद के दरबार च पेश किया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपन फुफियां ते मां दे नाल सन। वेख्या कि मुकम्मल बजवाहरात का तख्त जिदे उत्ते खबीस बैठा यजीद, उमरा सल्तनत शामी सज्जे खब्बे दस्त बस्ता खड़े ने, तकिए लगे ने, जरी बफ उन्होंने पाए ने। यजीद ने बीबियां भी कोल बुलाया, जंग के मुफसल हाल पूछे। शिमर ने मुफसल हाल बयान किए। मालिक बिन बशीर एक बंदे का नाम से। शिमर ने यजीद की तबीयत का अंदाज़ा लाने वास्ते सिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक थाल दे विच रख के उन्होंने आख्या लै तू यजीद दे पेश कर ते नाले उन्होंने कहो कि तेरी खातर मैं सिर कलम किया है, मैं किया है, तो मैनू हुण इनाम दे। बशीर बिन मालिक उन्होंने 10 बंदियां विचों सी
ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਸਾ रसूल की गर्दन ਨੂੰ खंजर ਦੇ ਨਾਲ जिन्ना जुदा किया सी, ये उन्हां विचों खौली बिन यजीद, शीश रोबी, सनान बिन अनस, ये भी नाल सन खड़े। मेरी बात है ज़रा गौर करना, गल दी समझ ना लगे तो मैंने पूछ लिया जी, क्योंकि मैं अपने मुर्शद की बात करना वा पिया। मेरे वो मुर्शद ने जिन्हों की मैं बात करना पा, तो मैं मुरीद हाँ, मैनू अपने घर का नहीं पता कि मेरे मुर्शद के हालात किस तरह सन, की उत्थे होया। बशीर बिन मालिक नूं थाल च रख के आख्या शिमरना यजीद की तबीयत का अंदाज़ा लाने वास्ते। जिसले मैं थाल अगे रखिया, उन्हें आख्या मैं खैरो खल किला का सर कलम किया तेरी रजा की खातर, मैं तेनू राजी करने वास्ते सारा कुछ किया है। तो नाल फखरिया शेर बोले जिन्हों का तर्जमा यह सी कि मैं खैरो खल किला बरगुज़ीदा दोवां जहानां तो मैं तेरी रजा की खातर इन्हों का सर कलम किया है, तो मैनू उन्हें नाम दे। यजीद इस गल तो बिगड़ गया। उन्हें आखिया जे खैरो खल किला समझदा सा तो तू सिर क्यों कलम किया। इस गल तो बिगड़िया, उन्हें जलाद नूं हुक्म दिता कि बशीर का सिर ला ले। जलाद आया, वो बशीर बिन मालिक नूं बाहर ले गया, तो कसरे शाही तो बाहर जाके एक तलवार के नाल उन्हें वार किया, तो वासले जन्नों कर दिता। उस टाइम यजीद के हाथ छड़ी सी, सोटी सी। बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बुल्ला दी अंज मारे, तो कहे वेख इस बंदे के दंद किड्डे खूबसूरत ने, वेख लै बुल किड्डे हुसन पर छुलकदा है, मरण तो बाद भी ये दंद तो चेहरा किड्डा खूबसूरत है। जब तुझी तीजी बारी छड़ी मारी ना इंज करके, हजरत सुमरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह तआला विच बैठे सन, आप उठ के खलो गए। और मैं तेरा हाथ टुट पवे और तेनू खुदा दी मार वजे, तोहफे तेरी जिंदगी दे उत्ते, लानत तेरी शक्ल दे उत्ते, हटा छड़ी पिछा। और लोगो ये रसूल अल्लाह का नवासा है, मैं कसम खा के आना, मैं बड़ी वारी रसूल अल्लाह नूं चुमदियां वेखिया है, जिन्हां दे उत्ते छड़ी मारदा पिया बेहया। हज़रत सुमरा बिन जंदब की ऐसी तकरीर आपने की दरबार में खलो के, मैं तेरा हाथ टुट पवे, तोहफे तेरी जिंदगी के उत्ते, लानत है तेरे फेल के उत्ते, ऐसा शनी तू काम किया है। यजीद कहने लगा तू जे सुहाबी रसूल ना होवे तो मैं तेरा भी सिर कलम करा देना सी। आपने फरमाया बड़ी सोहनी गल है, सुहाबी का तू शर्फ रखना है, इज्जत रखना है सुहाबी की, तो जिस रसूल का मूँह ने उसे खेडन वाला आया वह तू सिर कलम कराता है। ये बड़ी तजब खेज बात है। मेरा तू हया करना है, तो जिन्हों का करना चाहिए सी, जेडे राकबे जोशा मुस्तफा सन, उन्होंने तू सर कलम किया। तो सर कलम तो ना कराया, लेकिन धक्के मार के हज़रत सुमरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरबार चो बाहर कढ़ाता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे वाले मुखातब हो के आंदा है यजीद तेरा प्यो चाहता सी कि मेरे नाम का लोग खुतबा पढ़न दे मसीतां च, अल्लाह ने मैनू कामयाब किया, तेरे प्यो नूं अल्लाह फनाह किया, असी हक ते सां, तेरा प्यो बातल ते सी। यजीद जां भौंकन लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ना रहा गया। आपने फरमाया होश की दुआ कर, अपनी जबान लबां दे अंदर कर, क्या असी हक ते सां, तू हक ते सां, क्या असी बातल हाँ, तू ईमान के हक ते में, क्या सच्चाई भी तेरी जबान तो गई, क्या सच कह कि एक दारो मदार कुरान जिदे उत्ते ईमान है ये मेरे नाने ते उतरे सी कि तेरे ते उतरिया सी। जिसले आपके बरजस्ता जवाब आपने दिते तो यजीद कह लगा इनू भी कतल कर दो। जलाद आ गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कतल का हुक्म दिता। उस टाइम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साहबजादी वड्डी तो छोटी हज़रत कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने फरमाया हिंदा दे बेटे साडा इको ही महरम राज रह गया है, साडा इको ही ये नबूवत का निशान बाकी है, साड़ियाँ बेकसा यतीमा बेवा दा और कोई महरम हाल नहीं, और पैगंबर की नस्ल सिर्फ इस एक बच्चे के उत्ते मुनसर है। ऐ खबीस खुदा वास्ते रहम कर, इनू ना कतल करा। लेकिन जिसने वेख्या भी बाज नहीं पिया आउंदा, तो जलाद आके कोल खलो गया।
जिसले हज़रत उम्मे कलसूम होइयां ना उम्मीद तो फिर सरापा आउण दोवां जहानां दे वाली हज़रत मुहम्मद मुस्तफा दे रोज़े नूं मूँह कीता। हज़रत कलसूम ने तो सद मारी जे खाक लाई सैराब बरखेज जे खाक लाई सैराब बरखेज चुनर गस खाब चंदज खाब बरखेज। बुलंद आवाज़ न सलात पढ़ना। हाँ जी, हज़रत कलसूम ने सरकार के रोज़े वाले मूँह करके सद मारी जे खाक लाला ई शराब बरखेज चुनरगस खाब चंदस खाब बरखेज। आए वो जगह जड़ी जन्नत अर्श तो वाल है जिथे तुसी लेटे जे। अज सोने 2 घड़ियां वास्ते उठो तो अपनी आल दी आके हाल वेखो सारी नस्ल अज खत्म होने लगी है। जे खाक लाई शराब बरखेज खेज आंदे उठना छेती उठना साढ़े वाले ध्यान करो। जिसले हज़रत उम्मे कलसूम ने सद मारी तो एक बारी भुचाल आया, एक बारी हर शाय इंज कि जिसला मूती होने ते आ गई है। फौरन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बोलियां, उन्हें आख्या जालम क्यों इन्नी खलकत नूं ला के डुबन लगा है, हमीयत हक नूं देर है, इस तरह ना कर बेगैरत। वो तेरे घर वालियां साड़ियां लौंडियां बनने वास्ते नहीं, वो घर बैठियां ने तो सानू तू तखत दे अगे खिला रहा है। उस टाइम यजीद ने ऐलान किया कि अहल बैत दी एक एक बीबी मेरे अगों गुजारो, पर्दा ला के चादर ला के मेरे अगों एक एक गुजरे लंघे। जिसले सद मारी एक बारी ये जमीन कंबी, एक बारी दमिश्क दी वो जगह जड़ी पहले दिन कंबी सी, पहले कतल दे उत्ते उस तरह कंबी जिस तरह हबील ने कबील नूं कतल किया सी, कबील ने हबील नूं कतल किया सी। उस थां ते पहला कतल होया सी जिस थां दे उत्ते ये वाकया पेश आया सी। जिसले यजीद ने वेख्या हर शै कंबी तो तख्त नूं हथ पा के छेती नाल बैठा, रंग उड्डिया, नहीं 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 रहन दो नहीं कतल करना, मैं अपना जालमाना हुक्म वापस लिया, रहन दो पिछे हट जाओ। जल्लाद चला गया, छेती नाल आंदा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं तुसीं जी शाही अदब का मद्दे नज़र रखो, शाही अदाब का ख्याल करो कि तुसीं मतलब इहो जे जुमले ना बोलो। आपने फरमाया सानू मौत तो डराना, सच कह शाहजादा माया कि तू है, सच कह जहाद मेरे नाने किया कि तेरे नाने किया, सच कह मेरा नाना रसूले लाई है कि तेरा नाना रसूले लाई है। कुरान पाक जिदा तो दारो मदार ईमान है, क्या मेरे नाने से उतरिया कि तेरे नाने से उतरिया। आपके बरजस्ता जवाब जिसले होए उन्हें तेनू यजीद का पुत्र आ गया तो यजीद गल बुलाने के वास्ते आंदा ओ जी मेरा पुत्र तो तुसीं दोवें हानी जे दोवें कुश्ती लड़ो, हाँ भला केड़ा बद है। आपने फरमाया एक ही बक बक पे करना, एक तलवार फड़ा इनू एक फड़ा मैनू, तो फिर वे कारगर किदा हुंदा है। तो या आप थले उतर, आप उतर थले तो फड़ तलवार तक मैनू दे, तो फिर वेख बनता की है। साढ़े तो 72 तन कुर्बान होए ना तो तेरे उसे 5 दिन नपदे रहन दे, इन्हें सिर खिलरे ने जिवें बोरियां खरोटां दियां खिल रही होंदियां। बुलंद आवाज़ नाल सलात पढ़ना। हाँ जी, कुश्ती लड़ो, हाँ भला कौन जिद्दा है। मैं तलवार एक ओनू फड़ा तो एक मैनू फड़ा, फिर वेख की बनता है। उन्हें चिर नूं जिहड़ा यजीद का दरबार सी उहदे च नौबत वजन लग पई जुमे की। तुहानूं पता पहले वक्त च नगारा हुंदा सी, अकबर तैनूं ही पता उहदे पिंडां च स्पीकर नहीं सन ना हुंदे, उत्थे ढोल वर्गा एक पासा हुंदा सी, उहदे ते नौबत खड़कांदे सन सोटी नाल। वो मुअज्जिन खड़का दे, वो महल्ले का कोई बंदा आन के खड़का दे, जिहड़े वक्त हुंदा सी वो जो नौबत बजी ना तो यजीद का पुत्र आंदा है आवे मेरे बाप के महल्ले च नौबत भी बजदी।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह लगा कि मेरे बाप के महल्ले वे साड़ी नौबत भी बजदी। उन्हें तेन मस्जिद बांग आई अल्लाह अकबर आलमा मेरे नाना की वेख नौबत और जमीन तो ला के आसमान तक बजदी तो क्यामत तक बजदी रहेगी। और तेरे नाने की नौबत उन्ना चर बजदी जिन्ना चर नगारा सलामत है या डंडा सलामत है या तेरे प्यो का जुल्म सलामत है। और जो नगारा पाट जाएगा तो नौबत बजनों खलो जाती। मेरे नाने की नौबत वेख ये 5 टाइम बजदी तो क्यामत तक बजदी रहेगी। छेती ना यजीद कह लगा गल ना ही तो होया शर्मिंदा पईयां लानतां चफेरियों। कह लगा इमाम साहब तुसी मेरे अगे कोई ख्वाहिश करो मैं पूरी करा। ये गल्लां छड्डो आप मैनू नहीं उम्मीद कि तू साडी ख्वाहिश पूरी करेंदा। उन्हें आखा नहीं मैं इतमान दवाना कि मैं करांदा। आप मैं 4 गल्लां ने। पहली बात है मेरे बाप का मैनू कातल दे दे वो केड़ा है ताकि मैं अपने बाप का बदला वो को लवां तो मैं कतल करा। दूसरा अज जुमा है अज ऐलान कर खुतबा मैं आखा अज जुमा मैं पढ़ावा अज तकरीर मैं करांगा। तीसरा साडा लुटिया होया काफला सानू इत्थे रोकना सानू वापस मदीने जान दे। चौथा ए जे सर मुबारक ने ये तमाम शहीदों के मैनू दे दे मैं करबला के मैदान जाके उन्होंने तन मुकद्दस के नाल जोड़ के मैं उस थां ते दफन कर सकां। ये 4 बातां आपने कई याद रहन भुल जान तो मैंने पूछ लिया जी। हाँ जी यजीद कह लगा हाँ जी कातल इमाम जरा पेश किया जाए। कातल इमाम कौन है? हुण शिमर ने अंदाज़ा लाने वास्ते बशीर बिन मालिक नूं पहलों सर दिता सी कि उन्हें वेख्या सी यजीद की तबीयत नूं उन्हें उन्होंने कतल किया सी। उन्हें खौली बिन यजीद का नाम लिया। खौली बिन यजीद कह लगा मेरी कड़ी सल्तनत हुसैन ने दबा के रखी सी कि मैं कतल कर सी। मैं लाना हुल्ला हो मन कतल आऊ मैं तो लानत पाना इमाम के कातल के जिन्हें कतल किया। इशारा किया शीश रोबी वाले। शीश रोबी आख्या मैं आप लानत पाना इमाम के कातल उत्ते मेरी कड़ी उन्हें कोई जायदाद दवाई सी कि मैं अपनी जायदाद लैनी सी। तीसरा बोलिया चौथा बोलिया पंजवां कहना जी शिमर कातल है। सारे दरबारियां तस्दीक कर दी। शिमर बोलिया तो लख जी मैनू कहीं लोड़ सी कतल करन दी मैं क्यों कतल करा मेरा हुसैन लोग मैनू हुसैन तो की खतरा सी मेरा हुसैन ने कड़ी शायद दवाई सी। यजीद उच्ची बोल कहता है वो किसे कतल किया भी है कि नहीं तुहाडे सारे दे उत्ते लानत तुसीं सारे दफा हो जाओ मेरी अखां को। शिमर कह लगा हुण तो तू दफा करना काम जी तू सारा करा लिया हुण तो तू सारे नूं कहना दफा हो जा। साढ़े दरबार से भी एक बंदा वो काम सारा लोगों को करांदा ते आप पाक साहब बनया रहिंदा। लेकिन एक कबर ते हशर दे विच मैदान आवेगा जिस थां ते ओहदा गलमा होवेगा ते लखां लोगों के गिरेबान हत्थ होण दे जिहड़े ओहदे कोल बदला मंगण दे। ये रौला वेख के इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने जी कातल तो रहन दे जी बाकी 3 शर्तां मंजूर ने। बाकी 3 शर्तां मंजूर ने। चलो जी जुमा से चल गया मस्जिद आ गए। जामिया मस्जिद कूफे की 1 लाख बंदा बैठा सी भरी मस्जिद। जब यजीद आया तो उन्हें वेख्या ना भी ये तो दुनिया तो जितों तक नज़र जाती है दुनिया बैठी है। तो वेख के ना एक शामी खतीब बैठा सी उन्होंने जी तुसी खुतबा आखो जी तुसी मतलब जुमा पढ़ाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह लगे वायदा मेरे नाल करके ऐसी बाकी 3 शर्तां मंजूर ने तो 15 कर्मां दी मस्जिद आ गई। इत्थे उन्हें फिर गया कि उन्होंने घलाता। वो शामी खतीब लग पे खुतबा कहण उन्हें आले सुफियान की बड़ी तारीफ की आले अबू तालब की उन्हें बड़ी मुजम्मत की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो अबो अजदाद के घर वाले की तोहीन की। यजीद का प्यो तो दादे की बड़ी शान बुलंद की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ना रहा कि आप खलो गए आह मैं बेसान तल खतीब लानत होवे तेरे जियां खतीबां दे उत्ते जिहड़े दुनिया के 4 टगियां की खातर ये कुछ का कुछ बयान कर छड्डदे ने। जिसले आपने फिर याद दिलाया यजीद वाले मूँह किताब मैं तू आंदा सा जुमा तू पढ़ाई अज। मुहम्मद बिन रशद कंदी खारजा बिन नरार फराजी सज्जे पासे खड़े सन। हौलिया पुछदा की करना चाहिए
उन्हें जी बच्चा 9-10 साल का है वादो नसीहत ही करे दा पढ़ाते उसी जुमा अस कि बनया बनाया काम खराब ना हो जाए उन्हें जी खराब की होना वादो नसीहत ही करे दा इन्नी गल कह के ना तो उन्हें आख्या जी पढ़ाओ जुमा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन आन के मिंबर शरीफ के उत्ते बैठे सुभान अल्लाह जिस घर की फसाहो बलागत हो जिस घर जिब्राइल भी अदब के नाल आउण जिस घर महबूबे कौनैन दा ये शहजादा होवे उस गुलशन मुस्तफा दा फुल जदों मिंबर से बैठा होवे तो उसले की हाल होवेगा कि क्या वो शान होवेगी तो क्या वो महफल होवेगी आप बैठे आपने पहले हमद बारी ताला उस तो बाद नात रसूले मकबूल तो आपने शुरू किया अय्युहन्नास अहज़रकुमुद्दुनिया मा फ़ीहा आपने इतों खुतबा शुरू किया फरमाया लोगों ये दुनिया एक जवाल की जगह है ये दुनिया एक खराब है तो पहलियां उम्मतां कद्दां च वड्डियां जिस्मां च वड्डियां ताकत च वड्डे माल च ज़्यादा वो सारे कायनात के लोग आखिर कब्रां दे विच चले गए कोई उन्हें जो पिछा ना रहा ये दुनिया जवाल दी है और ये जवाल पजीर तो तुसी इथों बच के ते तुसी अल्लाह ते उहदे रसूल की याद और कुरान के अहकामात के उत्ते अमल करके तुसी दिन माशर के मैदान माशर च आओ आपने वाज़ नसीहत ये शुरू की थी जिसलिए आपने चंद जुमले बोले कौमे माजी का हाल बयान किया ताकत महल कद तमाम आपने बयान किए और उन्होंने जवाल के नामो निशान भी ना रहा तो आपने फरमाया लोगों कोई मैनू जानते ने तो कोई नहीं जानते जेड़े जानते ने वो जानते ने तो जेड़े नहीं जानते वो जान लैन मैं अली हाँ हुसैन का बेटा मैं सफ़ा ते मरवा दे रहन वाला मक्के का मैं उतों का बेटा मैं साहबे तावील का बेटा मैं साहबे सदर का बेटा मैं साहबे दलाल का बेटा मैं साहबे मोजज़ात का बेटा लोगों मैं बुराक के उत्ते बहन वाले रसूल का बेटा लोगों मैं जिदे वास्ते सारिया दूरियां रब ने दूर कर दित्तियां ते अपना कुर्बन किया सुम्मा फतदल्ला फकाना काबा का उसाने अवदना ओदी शान आने वाला मैं बेटा लोगों मैं शफात कुबरा दे मालिक का बेटा लोगों मैं हौस कौसर दे साकी का बेटा लोगों मैं सिफात इस्माइल रखने वाले का बेटा और लोगों मैं बानिए करबला का बेटा लोगों मैं ओदा बेटा जिन्हें प्यासे जान दे दी लोगों मैं ओदा बेटा जिदा मामा कमीज और तलवार सर्व कर ली गई लोगों मैं ओदा बेटा जिदा सर नेजे उत्ते टंगिया गया लोगों मैं ओदा बेटा जिदे उत्ते फरिश्ते आसमान दे रोए लोगों मैं बानिए करबला का बेटा मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की सिफत रखने वाला बेटा मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निशानी रखने वाला बेटा मैं साहब अता का बेटा मैं साहब कुरान का बेटा मैं साहब बुराक का बेटा लोगों मैं ओदा बेटा जिन्हें करबला नूं करबला मुअल्ला सजाया लोगों मैं ओदा बेटा जिदे उत्ते आसमान के फरिश्ते भी टावा मार के रोए जिसले आपने खुतबा बयान फरमाया लख बंदा सी उस मस्जिद तो लख तो उत्ते सी हर एक दियां चीखां निकल रही ने रो रहा यजीद नूं फिक्र पिया आंदा जी बांग आखो जी बांग आखो बांग का टाइम हो गया बांग आखो आ मैं चुप कर बांग साड़ी ते असीं बांग वाले जदों बांग का टाइम होवे तां कह लांदे आपने अपना आवाज़ जारी रखा जल्ले लोगों ने वेख्या कि दुनिया उठ के कोई आपके हथ चुमदी है कोई मोढे चुमदी है कदम नहीं डिगदा तो टावा मार के रोंदा है फिर उन्हें आख्या टाइम हो गया जी बांग आखो आपने फरमाया कहो जी बांग मोजन उठया कन्ना दे हथ रखिया उस आख्या अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आपने फरमाया अल्लाह कुल्लु फौका कबीर मोजन ने आख्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आपने फरमाया नजात दा राह तू हक दा बयान किया है जिसले मैं आख्या अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह उसने आपने फरमाया या मुअज्जिन उसकुत बिल्लाह अलैक बिल्लाह अलैक उसकुत ए बांग देने वाला चुप कर जा खलो जा चुप कर ठहर जा
बांग आखने वाला चुप कर गया। आपने यजीद अल्ले मुँह करके फरमाया, या यजीदो अकाना मोहम्मद जद्दी हम जद्दों का, इनको तो जद्दी फ़न तो सादिकुन, इनको तो जद्दों का फ़न तो काज़िबुन। ए यजीद जो ना बांग च आया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरा नाना सी कि तेरा नाना सी? यजीद आंदा बल जद्दों का, तेरा नाना सी। आपने मैं बेहया जो तेनों पता है मेरा नाना सी, लेमा कता तो ज़ुर्रियतहु व सबय्यनत हरीमहु। ए बेगैरत ओदी औलाद नूं कतल क्यों कीता ही, ओदे हरमां नूं गालां क्यों कढी जाने? लेमा कता तो ज़ुर्रियतहु व सबय्यनत हरीमहु। यजीद नूं अपनी जान दी पै गई। छजरा दा युहन्नासो अतज़ुन्नुना बिल्लाहि मन कतल हुसैना मल्लानहुल्लाह मन कतलहु इन्नमा कतलहु उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आमिल बिल बसरत। उन्हें है लोगों तुसीं आंदे हो मैं कतल किया, मैं तो लानत पाना जिन्हें इमाम नूं कतल किया। इहनूं कतल किया आमले बसरे दे आप आमिल ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने। फौरन हुक्म जारी किया कि जिन्हें सिर कलम किया है वो मेरे पेश किया जाए। उथे मस्जिद के अंदर ही शीश रोबी अगे किया। शीश रोबी कहने लगा मन लाना हुल्ला मन कतल हूँ, मैं लानत पाना कतल के उत्ते मैं क्यों करना सी, मेरा की काम सी उन्हें मारन का। शीश रोबी तो बाद सनान बिन शाह सनान बिन, उस तो बाद मुहम्मद बिन कंदी आया, उस तो बाद मतलब खारजा बिन जनार फराजी आया, हत्ता कि 10वां बंदा आया हुसैन बिन नुमैर जिहड़ा कादसिया की सरहद के उत्ते 5000 फौज लैके बैठा सी, वो हुसैन बिन नुमैर। जिसले वारी वो आई उन्हें आख्या, उन्हें भी आख्या मन लाना हुल्ला मन कतल हूँ, मैं तो लानत पाना जिन्हें कतल किया। तो नाल आंदा ए यजीद तू समझना चाहना ना भी हुसैन नूं कतल किन्ने किया, तू जानना चाहना है? उन्हें आख्या जानना चाहना। उन्हें आख्या आ तल अमान, मैनू जान दी अमान दे तो मैं दसा कतल किन्ने किया। उन्हें आख्या ला कल अमान, तैनू अमान है। बात की समझ लगती पावे, तैनू अमान है। उन्हें आख्या ए लम अय्युहल अमीरो निल्लज़ी कदर रियात व वादल मवाल व जैशुल जयूश व वायदुल वायदल हो वल्लज़ी अरसला कतबहु हो वल्लज़ी कतलहु। उन्हें आख्या भाई जे तू जानना चाहना है भी कतल किन्ने किया तो फिर तेन मैं दसा। उन्हें आख्या दस। उन्हें आख्या ए लम अय्युहल अमीरो निल्लज़ी कदर रियात, कतल उन्हें किया है जिन्हें निशान कायम किया है, जिन्हें निशानियां लाइया ने, जिन्हें वायदे मुवादे करके जगीरां दित्तियां ने, जिन्हें दौलतां वंडियां ने, जिन्हें निशान कायम किया है, जिन्हें खत लिखवाए ने, जिन्हें वायदा करके सदाया है, हो वल्लज़ी कतलहु, वो बंदा कातल है। उन्हें कहा मन फ़अल ज़ालिका, ये सारा किन्ने किया? उन्हें कहा अनत तू किया है। हुसैन बिन नुमैर ने जिसले आखना तू किया, जामिया मस्जिद छड़ के तो घर भज गया, जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिर झोली चला के रोन लग पिया। उनकी बीवी हिंदा कह लगी हुण रोना बेकार है। उन्हें आख्या यजीद जब रात पई सी ना, मैं वेख्या सी एक अबर बदल का टुकड़ा एक आसमान तो उतरिया सी, उस बदल के टुकड़े के विच एक चन्न नालों सोहना बंदा सी, उहदे दुआले दुआले होर भी कई शख्सियतां बहुत खूबसूरत सन। उन्हें आन के आख्या सी अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला माँ तरकल माँ मनूका अय्यक्तलूका या वलद या ना जद्दो कल मुस्तफ़ा वान ताखी का असल मुश्तबा वाह वाह अबू का अल मुर्तज़ा वाह में का जाफर तैयार। उन्हें आख्या जिसले रात पई तो बदल आसमान तो फटिया तो बदल थले उतरिया, वो तख्त नूरी सी, वो ऐसी सोहनी शक्ल वाला, वो दुआले भी सोहनी शक्ल वाले, वो सोहनी शक्ल वाला अगे आया। उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा सर चुम्या ते नाल सलाम आख्या सलाम या अबा अब्दुल्ला। अज भी जरा बूआ है ना कुतुब वाले पासे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे रोज़े कुतुब वाले पासे का जरा दरवाज़ा है ना, वो उत्ते लिखा है अस्सलाम या अबा अब्दुल्ला। आपने फरमाया, सरकार नबी अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया या बुनिया कतलू का बशरबल बा मनू का,
मैनू पता पुत्र तेनों ना कतल किया तो धरिया रखिया। आ वेख मैं तेरा नाना तेरे कोल आ गया। आ वेख तेरा बाप तेरा अली मुर्तज़ा भी आया। आ वेख तेरा वीर हसन मुजतबा आया। आ वेख तेरा जाफर तैयार चाचा भी आया। हिंदा ने जिसले गल्लां कहियां ते यजीद तो चलो वेखी जा ताड़े लग लग के उन्हें आख्या हुण रोना बेकार है, तू दोवे जहान अपने गुल कीते ने। बड़ा फितना फसाद फैलिया। अगला दिन होया इन्हें यजीद ने खाना तैयार कराया अहले बैत के काफले वास्ते, लेकिन जिहड़ी वो औरत सी ते जिहड़ा ओहदा खामन सी, जिहड़ी ओहदी औलाद सी, उस उन्होंने आख्या, उन्हें आख्या तू सानू हुक्म नहीं हैगा हजूर की जात का, वरना तेरे खाने नूं ठुड्डे मार दे। असीं साढ़े घर खाना नहीं हैगा, ये जिन्ना चिर रहन दे साढ़े घर रहन दे, जिन्ना चिर खान दे साढ़े कोल खान दे, जिन्ना चिर रहन दे साढ़े घर रहन दे। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जिन्ने दिन उत्थे ठहर जाने 8 दिन आप ठहरे सन तो आप उधर ही ठहरते सन जिधर वो औरत दियां मैं जिहड़ियां तुहानूं पहले गल्लां मैं सुना आखिर तो मायूस हो के 1000 दिनार उन्हें यजीद ने थैली च पाया। कोई चंद जोड़े कपड़ियां दे लाए, कोई चादरां लईयां ते बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दे अगे रख के आंदा या ज़ैनब खुद हालो मालो इब्ज़ान मुसीबत का। ऐ ज़ैनब आ तेरी मुसीबत का बदला या 1000 रुपया ही आ जोड़े कपड़ियां दे नहीं। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वैला का असवद वजह का व कतल अखी का व यकूलो हाज़ा इब्ज़ो माला इब्ज़त का। आपने ठुड्डा मार के पर दौलत सटी, फरमाया तेरा मुँह खुदा काला करे, तू मेरे भरा नूं कतल करें तो मैनू आखी अपनी मुसीबत का बदला ले ले। खुद हादा मालो, खुद हादा मालो, ए पकड़ अपना माल तो लै जा अपना भरा। आखिर तो ना उम्मीद हो के 8वें दिन एक काफला सजदों का लुटिया होया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की निगरानी 1000 फौज का दस्ता एक कूफे नूं रवाना होया, अपना करबला नूं रवाना होया ते 20 सफ़र दी दिन 20 सफ़र दी ये काफला करबला दे विच आया ते जिवें अहल बैत दे सर अपना तन पाए सन वो उवें तरो ताज़ा ते विचों खून उवें सिमदा सी पिया। क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमाया वला तहसबन्न लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। उत्थे तन मुकद्दसा दे नाल आपने सर मुबारक सारे दे जोड़ के उत्थे दफन किए। तो फिर एक काफला मदीने शरीफ में रवाना होया। सब तो पहलों मदीने शरीफ की जूह च काफला बड़िया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं भी ये शहर केड़ा आ गया। आपने फरमाया फूफो जान तेनों पता नहीं लगा शहर केड़ा है। आपने मैं नहीं बेटा कोई नहीं पता लगा। मैं क्या मदीना तो रसूल आ गया है। आप दियाँ टावां निकल गई, कभी अली दियाँ जाइयां बाहर निकल गया होंदियां तो पता होंदा ना केड़ी थां है। असीं कदे बाहर आइयां ही नहीं, सानूं की पता शहर केड़ा सी। जा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ते 2 पहाड़ सनियतुल विदा ते काज़मा इन्हां दोवां पहाड़ां दे विचले सन्नो जदों रोज़ा रसूल नज़र आया। मेरे दोस्तों अज भी मदीने शरीफ का बाजार मैं निशानदेही करना जिन्ना वेख्या है। तुसीं जेहड़े पासे जाओ तो रोज़ा रसूल सामने नज़र आवेगा। जे तुसीं उतों भी आओ तो पिछले बाजार चो सामने रोज़ा शरीफ नज़र आवेगा। जे शारे अब्दुल अजीज़ अल्लू आओ तो सामने रोज़ा रसूल नज़र आवेगा। काज़मा पहाड़ी ते सनियतुल विदा पहाड़ी दोवां पहाड़ां दे विचले सन्नो जदों रोज़ा रसूल नज़र आया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जोड़ा ला दिता पैरों ते सलातो सलाम पढ़ते हुए आप रोज़े शरीफ में दौड़े। डाचियां बिठा दित्तियां। हज़रत उम्मे कलसूम ते बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ते बाबी शहरबानो बाकी तमाम घर वाले सब सलातो सलाम पढ़ते रसूल अल्लाह के रोज़े में दौड़े। जिसले इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोज़े दी जालियां नूं हत्थ पाया ते अर्ज़ की नाना जान तुहाडा नूरुल ऐन, तुहाडे दिल का चैन, तुहाडे दिल का मेवा,
तुहाड़ी अखां दी ठंड, तुहाडे सीने दे खेडन वाला, तुहाडा राखबे दोशे मुस्तफा, मेरा वालदे माजद, मैं करबला दी तत्ती रेत दे उत्ते मैं उस थां ते लटा के ते मैं जनाब दी बारगाह च आया वां, मैं सलाम अर्ज करना। नाना जान मेरे भरा अली असगर नूं जदों मेरे बाप ने शिमर दी कौम नूं विखाया है कि सानू पानी दिओ, ते नाना जान मैं वेंदा सा पिया, मेरे बाप ने जो पानी मंगया है एक मूजी ने तीर मारिया है, तो मेरे जो वीर दे हल्के चो लंघिया तो मैं सामने वेंदा सा पिया। आपने रोज़े शरीफ की जाली में हथ रखा है तो पढ़िया की है, चलाया तीर एक मूजी नकारे, चलाया तीर एक मूजी नकारे, लगा मुख में अली असगर प्यारे, प्यारी लाश रह गई गोद अंदर, ले आया नूर हूरा का जाम कौसर। नाना जान जो तीर वज्जा है मैं वेंदा सा पिया, जो हूरा जाम कौसर लैके आईया ने मैं उदों भी वेंदा सा पिया। आप तो बाद हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रोज़े शरीफ दी जालियां हथ रखा है तो आख्या कि नाना जान जदों असीं गए सां साडे बच्चे नाल सन, अज लौट के आए हैं तो बच्चे कुर्बान करके आए हैं, जदों असीं गईयां सां साडे खामद साडे नाल सन, रजे ना ला रजाल वला बनी ना व मौलाना हुसैन ला अनीसा, रजे ना ला हुसैना वला बनी ना। जदों गए सां हुसैन अलैहिस्सलाम साडे सरप्रस्त साडे रहबर सन, अज असीं आए हैं, अज असीं हुसैन नूं उत्थे छड्ड के आए हैं। वनाहनु कफ़लीना रब्बल बरिया वनाहनु नादबात साकिबीना, नाहनु नबात यासीन व त्वाहा वनाहनु नादबात अली अबीना। नाना जान उन्हां सारियां नूं पता सी साडे घर च सूरत यासीन भी उतरी है तो सूरत त्वाहा भी उतरी है। नाहनु नबात यासीन व त्वाहा वनाहनु नाबात अली अबीना। सारियां नूं पता सी अली दियां जाइयां वां, असीं अली दियां धीआं वां। अल्लाह या जद्दे कातलू हुसैनन वलम यराऊ जनाब का या अबीना। नाना जान सानू वसीयत सी हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम दी, जदों करबला दी हद च पहुँचो पहलों मस्जिद नबवी जाया जे ते रोज़े दियां जालियां फड़ के मेरे नाने नूं मेरा सलाम आख्या जे। तो या रसूल अल्लाह अज साड़ी ये इल्तजा है, जिन्हें सब तो पहले इस्तकबाल किया वो अब्दुल्ला बिन जाबर अंसारी सी। यकबा दीगरा सुनते लगे है, काफ़ी सारे जुड़ गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोज़े शरीफ के सामने दुआ मंगी, उस दुआ दे मैं 2 बैत पढ़ के ख़त्म कर देना। वो दुआ की सी, या रसूल अल्लाह बरारज रोज़ा सरता बिंगरी, या रसूल अल्लाह बरारज रोज़ा सरता बिंगरी, अहले बैत खेशतन राज़ारो बीमारो हज़ीम। नाना जान जरा एक बार रोज़े शरीफ चो बाहर आके साड़ा हाल तो वेखो, असी किस हाल च गए सां ते असी आए हैं तो किस हाल च आए हैं। या रसूल अल्लाह बरारज ने बारा, या रसूल अल्लाह बरारज रोज़ा सरता बिंगरी, अहले बैत खेशतन राज़ारो बीमारो हज़ीम। कोई अख उथे नहीं सी जिदे जो पानी ना वगदा हो, कोई बंदा ऐसा नहीं सी जिहड़ा टावा मार के रो ना रहा हो। इंज होया जिवें रसूल अल्लाह दी रूह पर फतू बाहर आई है और जिन्ने लोग खड़े सन सब नूं अपनी कंबली दे थले छुपा। ऐसी तमानियत, ऐसा सिदक, ऐसा सुकून, ऐसी राहत, ऐसा आराम होया कि सब दे हंझू सुक गए तो सब ने एक दिन पछाणिया भी आ कौन है, आ कौन है, आ कौन है, आ कौन है। पता लगा भी असी मदीना मुनव्वरा च
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਐਸੇ ਹਵਾਸ ਬਾਗਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। तो हाज़रीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुछ चिर आप ठहरे मदीना मुनव्वरा च। उस तो बाद यंबूआ एक जगह है, आप उत्थे तशरीफ लै गए घर के अहलो अयाल समेत। दूजे साल आप हज वास्ते आए। इब्ने मालिक बिन मरवान गवर्नर सी, हरमशरी दे विच सी। जिसले इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, इन्नी को भीड़ पई आप दे दुआले कि कोई हद ना रही। जिसले इस्लामे हजर वास्ते आप आए तो दो रोया दुनिया पासे हट गई। आपने हजरे असवद नूं बोसा दिता तो इस्लाम की जगह के उत्ते आप खलोते। मालिक बिन मरवान पुछदा गवर्नर ये कौन है? अबुल फराज नूं पुछदा कौन है? उन्हें आख्या तेनू नहीं पता? उन्हें आख्या नहीं मैनू नहीं पता। उन्हें आख्या तेनू पता सारा है, कोई तू मतलब ना लेना पसंद नहीं करता। उस टाइम अबुल फराज ने 12-14 आप की मदद च बैत बोले। जल्द बैत बोले वो मालिक बिन मरवान ने उन्होंने कैद कराता। जब कैद होया हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 12,000 दिरहम उन्होंने पहुँचाया तो उन्हें जेल खाने चो पिछा मोड़ के लिया। हजूर मैं अल्लाह की रज़ा वास्ते जी थोड़ी सिफत से मैं हक बयान की है, मैं किसी सिले वास्ते नहीं किया। जब वापस आया आपने लिख के लिया आना अहलुल बैत एज़ा वबना शैन ला नऊदु फी। आमा असी अहल बैत के घर वाले हाँ, अभी जो किसी शहर दे दईए असी भाव के पिछों कदी नहीं लिया, ये साड़ी तरफों तोहफा करके रख लो। तो हाज़रीन, दिल करदा गल होर करिए, लिहाजा टाइम काफ़ी हो गया। इंशाअल्लाह अगले जुमे मैं यजीद की मौत तो जिमें उन्हें काबे के उत्ते चढ़ाई की, जिस तरह मदीना मुनव्वरा के उत्ते चढ़ाई की, 3 दिन उन्हें आख्या लुट लो मदीने च जोर लभदा जे। और रोज़ा रसूल के दुआले घोड़े लिया के बधे और 3 दिन तक मस्जिद नबवी की बांग बंद कर दी थी, कोई बांग ना आखे। 3 दिन मदीना मुबाह कर दिता, लुट लो इन्हों का जो कुछ लुटिया जाता जी। ये ऐसी कारस्तानी ते स्याहकारी, ऐसी मजनीका चलाइया खाने काबे ते खाने काबे की गुलाफ में अग लगी। और इस यजीद ने ये कारनामे सारे अंजाम दिते जेडे गल करदे इंसान का कलेजा मूँह में आता है। मैं 2 मिनट च मैं गल कर रहा जरा। तो जे मौत आई है, ये शराब बड़ी पींदा सी तो मंसूर बिन अयाश दा बेली सी। दोवें एक दिन शराब पी के दमिश्क तो बाहर निकले। एक राब सी रूमी नस्ल का, उसकी बेटी सी 18 साल की तो बहुत खूबसूरत सी। वो नहा के वाल भी सुकांदी सी, दरवाज़ा घिरे लथा सी। इस खसवीस की झाती पै गई वो हुसन के उत्ते। इन्हें उन्होंने इशारा किया। औरत ने वेख्या ये वक़्त का बादशाह है, ना जाने को गुल नवा खिलाए। उन्हें आख्या मंसूर बिन अयास नूं कल नाल ना लियावीं ते कल्ला आवीं। उन्हें आख्या ठीक है, चले गए वापस। अगला दिन पिया, उस बच्ची ने अपने बाप ने आख्या अब्बा जान जे तुसी आखो तो मौला अली दे घर नूं तबाह करने वाला ये यजीद है। मैं हाँ तो औरत पर काम मैं इहो जिहा कर विखावां दी क़यामत तक दुनिया ना लैंदी रह दी। अब्बा जान जे मैं हथ ना विखावां ये बादशाह है, ये मैनू खिच के भी लै जाएगा तो अब्बा जे कोई खंजर दे मैं शहर च बुझा दे के तो मैं हवा रीण के जंगल च जाके शराब पियावां, उत्थे मैं खंजर मार मार के मैं इनू हलाल करा ते नाल पुछां कि हुसैन इब्न अली दा सिर कलम करन गया, तेनू शर्म ना आई कि मैं की लगा करना? ऐ मेरे बाप मैनू इजाजत दे तो मैं ये काम करके विखावां। हाँ मैं औरत काम मैं मर्दां नाल वध कर विखावां। बाप राब सी कह लगा बेटी जे कदी ये कर दे मैं ये काम बन जाए तो क़यामत तक दुनिया साडा ना रोशन होगा ना लेंदे रहन दे। अगला दिन यजीद आया, शराब उन्हें पहले तोड़ दी मंगाई, खंजर उन्हें लुका लिया, शराब उन्होंने पिया ली, वो पिछे बह गई। उन्होंने कह लगा इत्थे ठीक है, इत्थे उन्हें ना ना हवा रीण जगह उत्थे जाना जिथे जंगल है, जिथे घना जंगल तो घनी छां ते घाह ते बड़ा सब्जा है, उत्थे जाना है।
उन्हें कहा मेरे नाल फौज को नहीं, उन्हें कहा फौज तू करनी की है, तू भी कला तो मैं भी कला, इको एक जी हाँ, तू भी एक वाहद जान मैं भी वाहद जान, फौज को की करना, किसी चढ़ाई करनी है। उन्होंने कुछ शक पिया, उन्हें कहा नहीं फिर कल तो रखने आ, मैं अपनी फौज ला। उन्हें कहा नहीं आ पहले तोड़ की शराब मंगाई है इनू पी। उन्हें पहले तोड़ की शराब उन्हें पियाई, हवा रीण का सफ़र किया, 7 मील जिसले चले गए उस थां से जाके थले उतरे, घोड़ा बधा, ठंडी छां भी वगदी सी, हवा ठंडी सी, छां ठंडी सी, हरिया सी, हरियावल सी, मौसम चंगा सी, शराब ने धोया सी। बीबी ने खंजर कढ़िया तो खब के खंजर गिराना घोंपिया ते नाल फरमाया तेन शर्म ना आई कि राकबे दोषा मुस्तफा नूं सिवा तू कीता, कदी मैं औरत हो के उत्थे हुंदी ते मैं तेरा एक ना पिछाण देंदी। उन्हें पै दर पै खंजर दे वार कीते ते उस थां दे उत्ते उहनूं उस फना फिन्नार कीता। लोको हैगी औरत सी, हैगी औरत सी, हुण करना तो गल ना औरत वास्ते, ते काम उन्हें वो करके विखाया जिहड़े 40 बंदे भी ना कर सकन। 35,000 का लश्कर सी उस मैदान के अंदर, 35,000 के लश्कर जो वाज किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, एक बंदा बाहर आया सी 35,000 चों, बाकी सारे दुनिया तलबी की खातर, दुनिया के पैसे की खातर, अपने मतलब की खातर शिमर के कहण के उत्ते चलते सन। अल्लाह पाक की जात इन्हां दीयां यादां साडे दिल च रहन। सारे जने एक बारी आले मुहम्मद के उत्ते बुलंद आवाज़ नाल सलात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे साहब मेरे नाल आमीन कहना। मेरे मौला इस करबला दियां शहीदां दे सदके, ओ फातिमा ज़हरा दी चादर दे सदके, उस कासम दी लाश दे टुकड़ियां दे सदके, मेरे मौला जिन्हें भी असी तेरी बारगाह च हाज़र होए हाँ, साडा नज़ा दा वेला आसान करी, साडी कबर दे विच इमाम पाक दी सानू ज़ियारत कराई, सानू कबर ते हशर च अहल बैत दा पल्ला साडे हत्थ च होवे ते असी मैदाने माशर दे विच आईए। अल्लाह दी ज़ात तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।